हेलो बच्चों, लेट ओपी लिखना स्टार्ट हो गया। अर्ली ओपी फेमस कर दो भाई, अर्ली ओपी। हाँ, ये हुई ना बात। बेटा जो है लेट लेट कर रहे हो ना, श्राप दे दूंगा, एग्जाम में लेट पहुंचोगे अपने, ठीक है। श्राप चाहिए क्या किसी को? जब अपना जेई का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, 1 मिनट लेट, जैसे आज तुम कह रहे हो, ठीक है, वैसे ही शराब दे दूंगा, 2 मिनट लगेगा मेरे को। बोलो अर्ली ओपी, तब मैं कहूंगा कि हाँ तुम एग्जाम में भी अर्ली पहुंचोगे, तुम्हें वरदान दे देंगे। ठीक है, बोलो भाई अर्ली ओपी, जिनको एग्जाम में पहले पहुंचना है, अर्ली ओपी अर्ली ओपी। बहुत सही बहुत सही। अब सारे बच्चे डर के मारे अर्ली ओपी लिखेंगे। बेटा अगली बार जिसने लेट ओपी लिखा शराब मिलेगा उसको, एग्जाम में 2 मिनट लेट पहुंचोगे, ठीक है। और जो अर्ली ओपी, भले ही चाहे कैसा भी हो जाए, जो अर्ली ओपी लिखेगा वो एग्जाम से बहुत देर पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। अर्ली ओपी, बहुत सही। हाँ, ये हुई ना बात। तो भाई और बहनों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 7 पे। हम लोग थोड़ा पीछे हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग अपना बैलेंस आउट करें, पहली बात। दूसरी बात, बेटा हमारे पास आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, जिसमें सिर्फ यूनिट्स और डायमेंशंस है। कुछ बच्चे पैरेलैक्स मेथड पढ़ा दो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो पढ़ लिया फिर भी पढ़ा दो, फिर कहते हैं ओलिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा दो, फिर कहते हैं कि सर एरर्स पढ़ा दो, वर्नियर कैलिपर पढ़ा दो, है ना। तो हमारे पास ये सारी चीजें सेकंड पार्ट में आती है जो हम लोग करेंगे। फिर मैं आपको एक टाइम बताऊंगा जब आप एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स वाला पार्ट हो गया। जैसे ही हम लोग एरर्स वाला खत्म करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज रह जाएगा, तो मैं कहूंगा अब आप एनसीईआरटी लगाइए, और मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बताऊंगा कौन कौन से लगाने हैं अभी के लिए और कौन सा उनसे अभी के लिए रोक देने, क्योंकि उनका यूज नहीं होता है, राइट। तो वो करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन रिवाइज करने के लिए, कि आपका जब भी फर्स्ट टेस्ट आए तो उससे पहले आप कर लीजिएगा। आज की क्लास के बाद, चाहे वो कितनी भी लंबी होए, ठीक है, आज हम लोग अपना पूरा एप्लीकेशंस खत्म करेंगे, ठीक है। पहले खत्म हो जाता और भी अच्छा, समय बच जाएगा तुम्हारा। और अगर तुमने लेट करवाया, ठीक है, और अगर तुमने लेट करवाया तो तुम्हारा समय जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे आज पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म करेंगे, और डीपीपी नहीं है लेकिन एक असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे में, जैसी क्लास खत्म होगी 1-2 घंटे बाद मैं असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा। आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा रिवाइज, ठीक है। और आज आपको क्या करना है, रात को बैठ के शिद्दत के साथ एक एम जो ले रखा है आपने कि आईआईटी निकालना है, उसके लिए एक जो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ है उसको अच्छे से वॉश आउट करके खत्म कर देना है। बिल्कुल कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके जो आज डाउट सेशन, मैं कल डाउट सेशन वाला ग्रुप खुलवाऊंगा, आपके जो भी डाउट्स आए हैं कल हम लोग कवर अप करेंगे। कुछ बच्चों ने अंटर बंटर कुछ भी करके सोल्यूशन निकाला था, हम लोग, मैंने उसमें ग्रुप में डाला भी था। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड का आधे से ज्यादा बच्चों ने किताबी आंसर लिख दिया, ठीक है। किताबी आंसर गलत है, ठीक है, यही तो बात है। हम इसीलिए तो आए हैं तुम्हें सिखाने के लिए। अगर कोई किताब में गलत लिख दे तो फिर तुम थोड़ा ना सीख लोगे, हम सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे अभी सो के उठे हैं शायद। गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल, ठीक है, लव यू ऑल। सिंग सॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ राजवंत सिंह होगा आज, ठीक है। सिंग सॉन्ग होएगा हमारा लॉज ऑफ मोशन के पहले, और बहुत अच्छे 2-3 गाने सुनाऊंगा, ठीक है। वेट करो। तो भाई आपका मैं टास्क बता रहा हूं, संडे है, कल कोई क्लास नहीं है आपकी। आज चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब यूनिट्स वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सर डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस थे जो आगे पीछे हो रहे थे, वो आपने नहीं पढ़ाए थे। अब क्योंकि ये कंप्लीट है, तो आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर एक बार स्टार्टिंग से अपने नोट्स रिवाइज करें, डायमेंशंस रिवाइज करें, सारे डीपीपीस के क्वेश्चन जो आपके अटक रहे थे, जैसे आपने फर्स्ट टाइम करा अटक रहे थे, उनको आप ट्राई करें, ठीक है। और असाइनमेंट जो दिया है उसको ट्राई करके कल शाम को अपने सारे डाउट्स भर के भेज देना। रात को मैं बैठ के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, जहां पर पैरेलैक्स, सिग्निफिकेंट और ये सारी चीजें हम लोग। हैंडसम तो है भाई तुम्हारा भाई, वो एक बच्चा कह रहा है राजवंत सर बहुत हैंडसम है, बिल्कुल है। बच्चा है या बच्ची है हमें नहीं पता, लेकिन हैंडसम तो है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और नोट्स तो आप बना रहे हैं, मेरे को पता है, नोट्स बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मेरे को आपको बात बतानी थी, बेटा
तैयारी से ना आईआईटी, मैंने क्या कहा था कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, नोट्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें, नो डाउट आप रिवीजन क्लास में जो टीचर करा रहा है वो तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन अब आपको रिवाइज करने के लिए पूरा चैप्टर की जरूरत ना पड़े, आपको एक छोटे फॉर्म में उसके नोट्स मिल जाए, वो आपको कल रात को बनाने हैं, संडे रात को, ठीक है, और ग्रुप्स पे डालने हैं। डायमेंशंस देखो, जो डायमेंशंस का इतना बड़ा चार्ट है वो बनाने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपने कॉपी में लिख लिया, लेकिन मेन क्वेश्चंस अब इसमें क्या आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके डीपीपी में अटके, जो क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में अटके या क्लास में अटके, ठीक है, तो वो आपको करने हैं, ठीक है, वो आपको अलग से कर लेने, क्योंकि आपको वही रिवाइज करना है जो आपको दिक्कत दिया। अब फोर्थ का डायमेंशन आपको याद है, MLT-2, आप उसको शॉर्ट नोट्स में क्यों लिखोगे, आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन, तो आप वो पॉइंट्स रिवाइज करना चाहोगे जो आपसे गलत हुए, तो आपको फर्स्ट पार्ट का सेग्रीगेशन अभी कर लेना, जैसे ही खत्म हुआ मैं बताऊंगा भाई ये खत्म, तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, जिससे आप एग्जाम जब जैसे ही आपका टेस्ट आएगा तो 2 दिन पहले से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। आप अपनी गलतियों को अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो नेगेटिव मार्किंग रुकेगी, और पहले एग्जाम के बाद जब आपका फर्स्ट टेस्ट होएगा, यहां पे मेरे को पता है इंसानी फितरत है, गलतियां तो करोगे, ठीक है, तो कैसे अपने, अब पहले एक बार नेगेटिव आने दो, क्योंकि अभी तक क्या था कि आपके नेगेटिव नहीं होते थे स्कूल के टेस्ट में नेगेटिव, अब जब नेगेटिव आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोकना है, क्यों, क्योंकि वही आपका रैंक खराब करता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट टेस्ट के बाद एक स्मॉल सेशन लेंगे, मोटिवेशन सेशन, ठीक है, मैं ही लूंगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपने नेगेटिव मार्किंग को रोके, और आप अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज भी बता सकते हैं कि सर मेरे को ज्यादा देर बैठ के पढ़ाई नहीं की जाती, तो मैं कहूंगा पीठ पे डंडी लगा लो और खोपड़ी ऐसे कर लो, पढ़ लोगे, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन आएंगे, मजाक कर रहा हूं। तो आपके जो भी जेनरिक इश्यूज होंगे आप मेरे को बताइएगा, हम लोग उसका सोल्यूशंस निकाल के आपको बताएंगे, सो दैट आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी और बढ़े, ठीक है। तो भाई और बहनों स्टार्ट किया जाए क्या, असाइनमेंट आपको आज 1-2 घंटे बाद मिल जाएगा, असाइनमेंट प्रिपेयर्ड है, विनयकांत सर ने बना दिया है, ठीक है, और उसमें उसके सॉल्यूशंस भी हैं, आंसर की भी आप मैच कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स आएंगे वो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। और कोई चटपटी खबर जो तुम सुनाना चाहते हो, कल नहीं है क्या, कल कोई क्लास नहीं है, शादी कब करोगे ये बताओ। अबे शादी हमसे कौन करेगा, तुम देख रहे हो नौटंकी को, देखो हम कभी सीरियस ही नहीं होते, ठीक है, तो हमसे कौन शादी करेगा, कोई शादी नहीं करेंगे हम, ठीक है। टेस्ट कब है, जब भी आपका शेड्यूल में टेस्ट आएगा, मोस्टली जून से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा आपके टेस्ट, ठीक है, तो उसके बाद आपका ये जब चैप्टर आएगा तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओ बेबे, कुछ बच्चे बेबे बुलवा रहे हैं मेरे से ठीक है, ओके, तो स्टार्ट किया जाए बेटा। तो हमारे पास पहले जो आज का टास्क है, हम लोगों को जो भारी भरकम टास्क है, सबसे पहले तो भैया हम रिवीजन और ये होमवर्क करेंगे, ठीक है, रिवीजन एंड होमवर्क। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मैंने कहा था 90% ऑफ आईआईटी क्वेश्चंस, ठीक है, आईआईटी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से है, ठीक है, 90%, अगर देखें मेजॉरिटी वेटेज यही उठा लेता है, ठीक है, इवन इन एडवांस। फिर कन्वर्जन है जो हम लोग कर चुके हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइस, 10 की पावर 5, 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की पावर 7, ये हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। लेकिन सीबीएसई के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो सीबीएसई में उसको किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो तरीका मैं यहां पे बताऊंगा वो सीबीएसई के लिए है बेटा, वो सीबीएसई के लिए है, और जो कंपटीशन में इतना लेंथी मेथड से नहीं जाना, उसके लिए तो हम लोग जैसे कन्वर्ट करा था वैसे ही कर लेना, जल्दी हो जाता है। फिर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन, सर पढ़ा रहे हो ड्रॉबैक भी है और क्या, ठीक है, हमसे पढ़ोगे तो ड्रॉबैक यह है हम नौटंकी ज्यादा करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं नौटंकी बहुत करता है, हम हाँ करते हैं भाई, हम बचपन में भी ऐसे ही थे ठीक है, हम बचपन में भी ऐसे ही थे, क्लास में पिटा करते थे लेकिन नौटंकी कम नहीं करी, ठीक है। अरे मजाक होते रहना चाहिए, काहे का सीरियस पड़े हैं, जिंदगी इतनी टफ थोड़ा हो गई है कि हम लोग रोए, अभी तो बाद में रोएंगे जब प्रॉब्लम असली में आएगा, अभी तो खुशी का वो है समय, ठीक है बेटा। हाँ, कोई बच्चों कह रहे थे कि बेटा हम बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड्स के नहीं है, तो उनके लिए जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से नहीं है बेटा, और जो सीबीएसई बोर्ड से, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा, जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, आईएससीए बोर्ड से हो सकते हैं, कोई और पर्टिकुलर बोर्ड भी हो बेटा, कंपटीशन आए, देखो 12वीं का रिजल्ट आपका कहीं यूज नहीं होता, पहली बात, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, 80% से नीचे मत आने देना किसी भी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो आप कंपटीशन दोगे जिससे आपको कॉलेज मिलेगा, वो आपका प्रिपेयर करेगा एनटीए। एनटीए ने जो बेसिक सिलेबस सेट करा है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को अपना बेस मान के चलता है, जो सीबीएसई में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वालों के लिए तो बेनिफिट हो गया, जो कंपटीशन में आना है वही बोर्ड्स में आना है।
लेकिन जो दूसरे बोर्ड्स के हैं, स्टेट बोर्ड, बेटा 80 to 90% सिलेबस एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड का ही होता है। कुछ 10-15% जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें जो छोटी मोटी चुटर पुटर चीजें जो आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी वो आप कर लीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस कंपटीशन पे होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज इंपॉर्टेंट है। 99% ले आओ तो घर पे लड्डू जरूर खिलाएंगे, अरे हमारे बच्चे के 99% आए हैं, अरे हमारी बिटिया के 99% आए हैं। और बेटा स्कूल कहाँ, कॉलेज कहाँ से मिला? कॉलेज तो नहीं मिल रहा क्योंकि हम कंपटीशन पास नहीं करे थे। ऐसा होता है, तो कंपटीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम 75% ले आओ या 80% ले आओ, कम है, ठीक है, लेकिन तुम आईआईटी में अच्छी रैंक फोड़ दो, लोग भूल जाएंगे कि भाई कि सीबीएसई में मार्क्स कम थे। ठीक है, सारे बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। प्लीज बेटा जो क्लास में कराया जा रहा है दैट इज फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मेजॉरिटी सीबीएसई से मैच कर जाता है, हम क्या करें, तो उनका फायदा है। ठीक है, तो कोई भी बोर्ड वाला बच्चा ये परेशान ना हो कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपका आईआईटी का या कंपटीशन का एम तो है ही। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चुटर पुटर चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, मेन फोकस कंपटीशन पे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेन फोकस आपकी शादी पे, अबे बुलाएंगे थोड़ा ना तुम्हें, अगर कर भी लेंगे तो बुला लेंगे कितने बच्चे आ जाओगे, भसड़ मचा दोगे। ठीक है, लड़की वाले परेशान हो जाएंगे, लाखों बच्चे आ गए और वहां पे कह रहे हैं सर शादी वादी छोड़ो, गाना गाओ आप पहले नौटंकी करोगे। हाँ, सारे मैंने बोर्ड्स का बता दिया। ठीक है, तो हमारे पास गर्मा गर्म होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, पहले तो ये बताओ किन किन ने ट्राई करे, थम्स अप और थम्स डाउन। किन किन लोगों ने ट्राई करे, थम्स अप और थम्स डाउन, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। पहले ट्राई करे, गलत हुए सही हुए वो अलग बात है। ठीक है, कोशिश करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कोशिश करनी बहुत जरूरी है। तो बताओ ओ बेबे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, हमारे एक सर थे, अभी 11th क्लास में ना तुम एक चैप्टर पढ़ोगे वेव्स। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में बोलते थे। वो कहते थे बेटा आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहते हैं वेव्स, ये कौन सा टॉपिक आ गया फिजिक्स में, आखिरी में क्यों था, पहले में रखना चाहिए था, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन बाद में पता लगा वो वेव्स था हमारे सर वेव्स को वेव्स कहते थे फनी था। चलो बहुत सही, काफी सारे बच्चों ने ट्राई करा। ठीक है, अच्छा अब नाउ होल्ड द चैट, अगला क्वेश्चन पूछूंगा तो पता लगना चाहिए ना, इसी भसड़ में ना निकल जाए। नाउ होल्ड द चैट, होल्ड द चैट। ठीक है, होल्ड द चैट। ओके, अब मेरे को ये बताओ किस किस का ये वाला जो जेई ने पूछा हुआ है, ये डायमेंशन किस किस का ये करेक्ट आया, डायमेंशनली ही बात कर रहा हूं बस। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन जिनका ये आया है करेक्ट आया वो 1 लिखेंगे, जिनका इनकरेक्ट आया है वो 2 लिखेंगे। जरा लिखो जरा, अब देखें, क्योंकि ऊपर वाले तो फर्जी हैं, ऊपर वाले तो फर्जी हैं। ओके, ये वाला बताओ भाई, ये वाला 1 और 2, एक कह रहा 1 और 2 दोनों आ गए 1 1 2 2 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आ रहा है काफी बच्चों का। 2 2 बहुत सही, बहुत सही। 2 1 1 1 भी आ रहा है काफी बच्चों का रे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा 1 1 मतलब 50-50% दोनों साइड बच्चे हैं, 1 और 2। अब जरा रोको रोको। ठीक है बेटा, अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता, दोनों को जरा एक एक थप्पड़ मारा जाए। ठीक है, मजा आएगा मजा आएगा। ठीक है, रुको 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 रुको, हमारे पास जो बच्चे डायमेंशनली इनकरेक्ट कह रहे हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट मींस एक साइड लेंथ है तो एक साइड टाइम है। समझ गया भैया, समझ गया, कीचड़ फैला दी तुमने। हाँ, डायमेंशनली इनकरेक्ट मींस एक साइड लेंथ है और एक साइड टाइम। वो तो वैसे ही गलत हुआ, डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या, वो तो इनकरेक्ट है। लेकिन किताबों में ये फॉर्मूला यूज करवाया गया है। कुछ बच्चों ने 9th क्लास में अच्छे टीचर्स से पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करवाया गया होगा। अगर ये गलत है, जिनका आंसर 2 आ रहा है, अगर ये गलत है, ठीक है, तो ये सोचो पढ़ाया क्यों। मैंने क्या कहा था, डायमेंशनली इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट ही होता है, गलत ही है, तो पढ़ाया क्यों। अब डाउट वो आ जाना चाहिए। जिन लोगों का डायमेंशनली करेक्ट आया 1, क्योंकि आपने पढ़ लिया है तो आपको लग रहा है पढ़ाया गया है तो सही होना चाहिए। लेकिन जरा ये देखो, अब मैं आपको भी डाउट बनाता हूं। SNH का फॉर्मूला था U + A/2 × 2n - 1। n क्या था, टाइम। n क्या था, टाइम। अब जरा समझना, टाइम में आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तब भी तो टाइम ही रहा ना। ठीक है, आपने टाइम में से 1 घटा दिया, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा।
टाइम में से 1 घट जाएगा क्या? 10 घंटे में से 5 घटा दोगे क्या? नहीं। 10 घंटे में से 5 घंटा घट सकता है, 10 घंटे में से 5 मिनट भी घट सकता है, लेकिन घटेगा टाइम। अच्छा, तो चलो मान लिया, कुछ बच्चों ने इसको मान लिया कि ये टाइम आ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाय 2 था तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन का LT - 2 इंटू टाइम, तो LT - 1 आ गया। ठीक है, इसमें U का जो डायमेंशन था LT - 1 था। बच्चों ने कहा कि सर LT - 1 प्लस LT - 1 हमारे पास LT - 1 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही, चलो इतना भी मान लिया कि टाइम में से तुमने नंबर घटा दिया, चुटर पुटर गलती हो गई, लेकिन ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 10वें सेकंड में कितना चला। जैसे मान लो बेटा मैं इस कोने से चलना स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 सेकंड चले, 3 सेकंड में चलता रहा। ठीक है, दोबारा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना ये चीज। टाइम ऑन कर दिया, जैसे मैं चलना स्टार्ट करूंगा टाइम ऑन, तो 1 2 3 सेकंड, मैं तीसरे सेकंड में कितना चला वो ये था। 3 सेकंड में कितना चला वहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो? 3 सेकंड में कितना चला वहां से लेके यहां तक, तीसरे सेकंड में कितना चला, बस इतना। तो जो मेरा तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट मीटर होगी या मीटर पर सेकंड होगी। अब आप मेरे को ये बताओ, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड था उसका यूनिट मीटर होएगा या मीटर पर सेकंड होएगा? पहले बताओ क्या यूनिट होना चाहिए भैया, मीटर या मीटर पर सेकंड? बहुत सही, बहुत सही, काफी बच्चे मीटर के। मीटर पर सेकंड कैसे यार, स्पीड कहां से आ गई? तीसरे सेकंड में मैं कितना चला वो तो मीटर होएगा, वो तो मीटर होएगा। बेटा किताबों में गलत दे रखा है कि है तो 1 सेकंड के अंदर ही ना, तो मीटर पर सेकंड बोल देंगे। नहीं, कोई आपसे बोलेगा तीसरे सेकंड में कितना चले तो आप बताओगे मीटर में ही। बहुत सही, मीटर। कुछ बच्चे मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं क्योंकि किताबी कीड़ा दिमाग में आ गया है। बेटा मान लो आप यहां से अपने घर तक जाते हो, स्कूल से घर तक जाते हो, 2 घंटे लगे, आपके पापा ने पूछा आखिरी घंटे में कितना चले भाई, ठीक है, तो आप उसको स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओगे, मीटर में ही तो बताओगे ना यार। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड L होता है, यूनिट L ही आती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ दिया और लेंथ आ गया, गलत, ये भी गलत है। ठीक है, अब किताबों में इसको कह रखा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट LT - 1 होगा। ये बिल्कुल घटिया कंसेप्ट है, बिल्कुल घटिया कंसेप्ट है, बना दिया गया है। और आधे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, आधे बच्चे इसको याद कर लेते हैं। तो आओ आज की क्लास शुरुआत करेंगे इस क्यूरियोसिटी से कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्या है बवाल। ठीक है, क्योंकि जेई ने पूछा था, और जब जेई पूछ लेता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब आमिर खान बन जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ भाई हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी गलती ना करें, हम लोग ऐसी गलती ना करें कि क्वेश्चन कंसेप्ट खराब हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक चुटर पुटर खत्म करते हैं भाई। v = u + 80 डायमेंशनली करेक्ट चेक करना था, v = u + 80 इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं मैं सिर्फ डायमेंशनली बता सकता हूं, एक्सपेरिमेंट करूंगा तभी तो आएगा ना कि एक्चुअली में है या नहीं। इक्वेशन दी और चेक कर लो, और चेक कर लो। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बेटा v है फाइनल वेलोसिटी, अरे फाइनल वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है, LT - 1 कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का क्या लेना देना है, तो वेलोसिटी ही, हाँ या ना। ठीक है, तो LT - 1 कर लेंगे। डायमेंशन एक्सेलरेशन LT - 2 कर लेंगे। 8 टाइम नहीं, टाइम ही है, इसका डायमेंशन t, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L। ठीक है, ये सारे डायमेंशन आ गए। अब जरा देखो पहला वाला करेक्ट है या नहीं, जरा छापना स्टार्ट करो तब तक। वेलोसिटी LT - 1, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालते हैं। ठीक है, तो u LT - 1 प्लस a LT - 2 इंटू t टाइम था, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास LT - 1 प्लस LT - 1 ट्वाइस ऑफ LT - 1। बेटा इतने मारे जाओगे, इतने मारे जाओगे ना मुंह काला हो जाएगा वैलेंटाइन डे वाला। ठीक है, अबे 2 नहीं आएगा, वेलोसिटी LT - 1 आएगा। काले से याद आया, हम थोड़े से चिकने नहीं दिख रहे, हम अभी अब दिखेंगे तुम्हें स्मार्ट। देख रहे हो लाइट जला ली भाई ने हमारे, हाँ करेक्ट। तो LT - 1 वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ोगे तो वेलोसिटी ही आएगा। सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज आल्सो वेलोसिटी, तो आप बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट। बस करेक्ट नहीं, जो बच्चे चैट में करेक्ट करेक्ट बोल रहे हैं इनकरेक्ट हो जाएगा,
डायमेंशनली करेक्ट। बहुत जो बच्चे डायमेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं वो बहुत सुंदर है, ठीक है, वो बहुत सुंदर है। एक बच्चा कह रहा है आपकी बॉडी मेरे जैसी है, तो प्रमोशन करे कि अच्छी है तुम्हारी है अगर तुम्हारी बॉडी हमारी जैसी है तो अच्छी होगी, क्योंकि हम स्मार्ट है, तुम भी स्मार्ट हो गए ऑटोमेटिकली। ए इक्वल टू बी, मैथ्स वाले बोलते हैं ना ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी वैसे ही हो गए तुम, ठीक है। आ जाओ सेकंड इक्वेशन करेंगे, ये वाली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था विच इज लेंथ। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं बेटा, u था एल टी माइनस 1, t था टाइम, प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, ये जो हमारे पास हाफ है 2 है इनका कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। a का एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो t की पावर माइनस 1 बाई टी होता है, या बेस सेम होते तो पावर ऐड, तो ये आ जाएगा l प्लस ये भी कट जाएगा l, लेंथ में लेंथ जोड़ा जाए तो लेंथ आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। इसमें भी कोई पंगा नहीं, बहुत सही, सारे बच्चे मस्त लिख रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट, ओके, ठीक है। अच्छा अगला देखा जाए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो भैया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालें तो v तो वेलोसिटी था, तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा एल टू टी माइनस 2 और माइनस एल टू टी माइनस 2। सर जी 0 कर दो, अरे मारे तुम्हें एल टू टी माइनस 2 ही बचेगा, यही तो डायमेंशन एनालिसिस बोलता था रे। लेंथ में से लेंथ घटाओगे मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं, हमें लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही बचेगा, तो वेलोसिटी के स्क्वायर में से वेलोसिटी का स्क्वायर घटाओगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही घटेगा, डायमेंशनली करेक्ट ये भी आएगा, बहुत सही। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो 2 का तो कुछ नहीं, हटा थप्पड़ मारो इसको, हाँ a एल टी माइनस 2 और s l, तो ये आ गया बेटा एल टू टी माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज बैलेंस्ड आउट विद डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो 3 इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है, 3 इक्वेशन इनकरेक्ट कहां से आ गया, करेक्ट ही तो है, ठीक है, करेक्ट ही तो है। आधे बच्चे सर जी मैं बताता हूं इनकरेक्ट क्यों है, सर जी यहाँ पे ना 0 आएगा इसलिए नहीं, अबे वेलोसिटी के स्क्वायर में से वेलोसिटी का स्क्वायर घटाओगे तो गधा है, पूछ कहां है तुम्हारी पहले ये बताओ जो अंट शंट के जवाब पूछेंगे हमसे, हम ये पूछेंगे सीधे भैया तुम्हारी पूछ कहां है, क्योंकि तुम हो गधा है, ठीक है। एक होता है गधा, एक होता है गधा, मेरे पापा बताते थे जब मैं नौटंकी करता था तो कहते थे एक होता है गधा और एक होता है गधा, ठीक है। गधा होता है छोटा वाला, तुम हो, मेरे को कहते थे तुम हो गधे ठीक है, बड़े वाले गधे ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट, तीनों ही हमारे पास आग लगा दी लॉन्डो, बहुत सही बहुत सही। अब आ जाते हैं तीसरे पे, जो ये था ना क्वेश्चन, अगर आपको इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद नहीं है और आपने ये चीज पहले नहीं करी तो एग्जाम में चमकते ही आप दोनों ऑप्शन में से जा सकते हो और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत हो जाए। आ जाओ इसको देखते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब जरा देखो क्या होता क्या है, मान लो एक सुंदर सी कन्या, बाल भी पहना देते हैं गंजी लगेगी नहीं तो ठीक है, मान लो एक सुंदर सी कन्या, ठीक है, हमारे पास सड़क पे टहल रही है, ठीक है, फिगर कॉन्शियस, ठीक है, टहल रही है। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 और तुम यहां पर पेड़ के पीछे नजर टिकाए हुए देख रहे हो ठीक है, अपनी हरकतों को सुधार लो। तो हमारे पास जो कन्या है ये चल रही है और तुम यहाँ पे पेड़ के पीछे टुकुर टुकुर ताक रहे हो, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये जो महिला है, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 तुम्हारे सामने आई, तुमने कहा ओ ये, ठीक है, तो चलना स्टार्ट हुई, चलते गई चलते गई चलते गई चलते गई और ये दूसरे पेड़ तक पहुंची, ठीक है, 10 सेकंड में, ठीक है। और महिला बिल्कुल वॉक कर रही थी, उसको नहीं पता कि तुम देख रहे हो, नहीं तो भग जाती वहां से ठीक है। तो हमारे पास ये चल रही थी आराम से, इसने चला 10 मीटर, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, 10 सेकंड में 10 मीटर, तो हर 1 सेकंड में 1-1 मीटर कन्या खिसक रही थी वहां से तुमसे दूर।
तो ठीक है, अब जरा समझना क्या हुआ। अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स 10 सेकंड में कितना चला, तो तुम क्या बोलोगे? सर जी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, हम बताएंगे तुम्हें। हमने कहा बताओ। सर जी 10 सेकंड में लड़की 10 मीटर गई हमसे दूर। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा, है ना? तो कहा हाँ जी सर जी। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड में महिला आपसे कितनी दूर गई? 10वें सेकेंड में। क्योंकि आपको पता है कि ये जो महिला है 10 सेकेंड में 10 मीटर चुपचाप चल रही थी, मींस हर एक सेकेंड में, यूनिफॉर्म मान रहे, हर एक सेकेंड में 1 मीटर। तो आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, खोपड़ी पे बाल घट चुके हैं क्योंकि यूज हुआ है, जिनके बाल झड़ जाते हैं वो यूज हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड जैसी मैं पूछूंगा, आप अपना दिमाग लगाओगे, कहोगे यार 10वें सेकेंड में तो वो सिर्फ 1 ही मीटर चली। समझ रहे हो? ये रिपोर्ट होएगा 10वें सेकेंड में तो 1 ही मीटर होएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं है जो किताबों में दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मींस 10वें सेकेंड में कितना, 9वें सेकेंड में कितना, 5वें सेकेंड में कितना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके, सिंपल। अब आ जाओ इसका डेरिवेशन, क्योंकि डायरेक्टली जाओगे तो मैंने बता दिया n टाइम था, n है टाइम, ठीक है, n है हमारे पास टाइम, टाइम में से 1 नहीं घटता, ठीक है, बहुत सही। नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब भी बेटा, स्टार्टिंग में लड़की आराम से चल रही थी, उसने देखा ओ भाई साहब ये तो लड़का ताड़ रहा, फिर वो भागेगी, है ना। जैसे ही तुम्हारी शक्ल दिख जाएगी तो भागेगी, और अगर वो भागेगी तो 10वें सेकंड में कुछ और डिस्टेंस रहेगा, लेकिन वो 10वें सेकंड का उसी पर्टिकुलर मूवमेंट का मीटर में आप रिपोर्ट करोगे। तो बात तो वही है ना। तो अलग सर के बाल कह रहा है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाने वालों के बाल उड़ जाते हैं, हमारे भी उड़ने स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। मजाक कर रहे हैं। जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना, भगवान उनसे जेलस हो जाता है, फिर वो कहता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो बाल उड़ा देता है। हाँ ठीक है। अब जरा बात करते हैं, हमारे पास इसकी डेरिवेशन पे हमें कहीं ना कहीं आना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 9th क्लास में काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हम लोग उसको रिलेट करेंगे। मान लो एक बंदा है या कोई भी महिला ही थी, इसको डॉट बना दिया हम लोगों ने, ये यू वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। तो इन टाइम इक्वल टू n सेकेंड्स, तो आपको पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता। तो आप अपनी फिजिक्स की क्लास की इंफॉर्मेशन यूज करते, कहते कि सर u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता इन n सेकेंड्स। दिस इज डिस्टेंस, सीधे ही मान रहे, सीधे ही चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो डिस्टेंस इन n सेकेंड्स इतना होता। सिंपल, कोई पंगा, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने कहा कि हो सकता है वो लड़की यहां से n सेकेंड्स पूरे में इतना चल गई। अगर मैं, ये u से चल रही थी, अगर मैं स्टार्टिंग से n-1 की बात करूं, n-1 सेकेंड्स में कितना चली थी, वो ये होता जैसे 10 सेकेंड में लड़की पूरा 10 मीटर गई थी, स्टार्टिंग से 9 सेकेंड में बात करें तो 9 मीटर आता। इन दोनों का डिफरेंस ही तो s nth है ना। मींस जरा ध्यान से देखो, मैं 5 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, ठीक है, दिस इज माय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। अगर मेरे को 5th सेकेंड वाला निकालना है तो मैं कहूंगा 5 सेकेंड में वो पहुंचा था, 4 सेकेंड में मैं यहां था, तो इस पूरे वाले में 5 सेकेंड्स वाले में से 4 सेकेंड वाला घटा दूंगा, तो 5वें सेकेंड में मैं कितना चला वो मिल जाएगा। हाँ या ना, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ, ये चीज समझ आ रही है कि 5वें सेकेंड में कौन कैसे निकालते हैं, कि n सेकेंड्स का निकाल लिया, n-1 का निकाल लिया, दोनों को माइनस करोगे s nth आ जाएगा। पहले बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, ठीक है, थम्स अप या थम्स डाउन, थम्स अप या थम्स डाउन। अरे रिपीट कर दिया रे कि भैया 5वें सेकंड का निकालना है, तो स्टार्टिंग से 5 सेकंड का निकालो, स्टार्टिंग से 4 सेकंड का निकालो, माइनस कर दोगे तो 5वें सेकंड का आ जाएगा। थम्स अप या थम्स डाउन, आग लगा दो बेटा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। और जेई ने पूछा है तो तुम्हें अगर फ्लो में समझ आ गया तो समझ जाओ जेई के मटेरियल बन रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारी घिसाई पिटाई अच्छी हो रही है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। सिंपल सी बात है बेटा, थोड़ा सा चल के देख लो, कुर्सी से उठो, थोड़ा सा आगे खिसक के देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। 5 सेकंड में पूरा, 4 सेकंड में इतना, 5 सेकंड में से अगर मैं 4 सेकंड का डिस्टेंस घटा दूंगा तो 5वें सेकंड में कितना चला वही तो आ जाएगा। बहुत सही,
बहुत सही। तो n-1 जरा देखो, n सेकंड्स में इतना था, n-1 सेकंड, जो ये 1 मैं घटा रहा हूं, ध्यान देना यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हुई, जो ये मैं 1 घटा रहा हूं दैट इज सेकंड्स, दिस इज इन सेकंड। n-1 1 है हमारे पास टाइम, 1 सेकंड घटाया है, दैट हैज अ यूनिट, ठीक है, 1 सेकंड, ओके। तो भैया Sn-1 में कितना चला होता, वो चला होता, ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है, u इंटू n-1 सेकेंड, 1 है ना सेकेंड में, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 सेकेंड का स्क्वायर, ये होता। स्टार्टिंग से पूरा n सेकेंड का निकाला, n सेकेंड में ये था, ठीक है, फिर स्टार्टिंग से n-1, n1 है हमारे पास सेकेंड में, तो n-1 का हम लोगों ने निकाला, वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो अब तो आसान हो गया यार, ठीक है। Sn अगर मेरे को निकालना था तो ये था Sn, 10 सेकेंड में कितने चले, माइनस Sn-1 सेकेंड, 9 सेकेंड में कितना चले, तो 10वें सेकेंड का आ जाएगा, है ना। अब वैल्यू डाल दो, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है, माइनस u इंटू n-1 सेकेंड प्लस हाफ a n-1 सेकेंड का स्क्वायर, यही तो आता। जो -1 किया था बेटा, जो -1 किया था वो टाइम था भाई, कितना आसान है, रिपीट काहे लिख रहे हो बे, बहुत आसान है भाई। मैं यहां से यहां 10 सेकंड में गया, पूरा लेंथ निकाल लिया, मुझे पूछा था 10वें सेकंड में कितना चले, तो मैं कैसे निकालता, स्टार्टिंग से 10 सेकंड में कितना चला वो निकाल लिया, स्टार्टिंग से 9 सेकंड में कितना चला वो निकाल लिया, दोनों को घटा दोगे तो 10वें सेकंड में कितना आया, सिंपल सिंपल, ठीक है। राजवंश सर इज हीरो, बेस्ट, पीछे केप पहनना और उड़ जाना है ठीक है। अब जरा देखो सॉल्व करते हैं, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लेते पहले यहां पे, un माइनस u इंटू 1 सेकेंड, u इंटू 1 सेकेंड। अब जरा देखो, प्लस हमारे पास a/2, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस या प्लस 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2n इंटू 1 सेकेंड, ऐसा कुछ आता, ठीक है। और आ जाओ, इसको ओपन कर लेते हैं, un प्लस an स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस un प्लस u इंटू 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस इसके साथ आ जाएगा, और माइनस an स्क्वायर बाई 2 माइनस a/2 इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2n या a/2 इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड, ये आता, ठीक है, सिंपल सा। अब जरा देखो कौन कौन सा काटा पीटी में काट के खत्म कर सकते हैं, हमारे पास un और un चला गया, an स्क्वायर बाई 2 और an स्क्वायर बाई 2 चला गया, बचा क्या, u इंटू 1 सेकेंड, ठीक है, और a/2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो a/2 प्लस a/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो पॉजिटिव वाला ये है 2n 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर, ये बचता। पहले अब ये बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले ये बताओ, इतना समझ आ रहा है बेटा। हाउ यू मेड द फॉर्मूला, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बेटा हमारे पास, तुम फिजिक्स छोड़ के जरा रियल लाइफ में आ जाओ, तुम अपने घर से, कितना आसान है रे, कितना आसान है बेटा, रिलेट करना स्टार्ट करोगे अपने आप आ जाएगा। मान लो दिस इज योर स्कूल, ठीक है, एंड दिस इज योर होम, ठीक है, 10 मीटर की दूरी थी, सिंपल यार, 10 मीटर की, और तुम 10 सेकंड में पहुंच गए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 10 सेकंड में कितना चले, तो तुम कहते 10 मीटर, ठीक है, 9 सेकंड में कितना चले, तो तुम कहते यार मैं यहां कहीं होता, कुछ भी डिस्टेंस है, दिस इज S9 मींस 9 सेकंड में कितना चले। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10वें सेकंड में कितना चले, तो आप क्या कहते हैं यार, 10 सेकंड में मैं इतना चला था, S10 माइनस S9, तो ये बचा कुचा जो है यही तो आएगा ना, S10 10वें सेकंड का। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। अब आधे बच्चे जिनको टफ लग रहा है बेटा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अंटर पंटर छोटे मोटे क्वेश्चन से आईआईटी नहीं, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन से भी आईआईटी निकलती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा अब आ जाओ, ठीक है, इसको हटाते हैं शीट से, अब आ जाओ,
ये फॉर्मूला बना जिसको आप देखते हो, आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया, SNH का फॉर्मूला, U 1 सेकेंड दिखता नहीं है वहां पे, प्लस A/2, ठीक है, इंटू 2n, 1 सेकेंड दिख नहीं रहा तो 2n माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर, इसको वो चुपचाप ऐसे लिख देते हैं। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा दिखने लग जाता है। समझ आया? समझ आया कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है वो कंप्लीट नहीं है, आंखों में धूल झोंक रहा है यार, आंखों में धूल झोंक रहा है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूले में यहां पे 1 सेकेंड और है, यहां पे 1 सेकेंड और है, और ये 1 जो दिख रहा है वो 1 सेकेंड का स्क्वायर है। थम्स अप या थम्स डाउन? पहले ये बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन? बताओ भाई, जल्दी जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, मौज करा दी लौंडे। ठीक है, काइनेमेटिक्स का है 9वीं क्लास, इसीलिए कहा था ना, भूल गए ना 9वीं क्लास, इसीलिए कहा जाता है रिवाइज करके रखो। 9वीं इसीलिए पढ़ाई गई थी कि 11वीं आसान लगे, लेकिन 9वीं तो हम तो भैया खाना खा के जैसे भूल जाते हैं, अब सुबह का खाएंगे, वैसे ही है। बहुत सिंपल है, बहुत सही, थम्स अप, थम्स अप, बहुत सही, बहुत सही। जिनका थम्स डाउन आ रहा है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 9वीं से रिलेटेड है, फॉर्मूला वहीं का है। बस आपको यहां पर एक नया कंसेप्ट मैंने बता दिया, 10वें सेकंड में कोई कितना चला, वो होता है स्टार्टिंग से 10 सेकंड का निकालो, स्टार्टिंग से 9 सेकंड का निकालो, दोनों को माइनस कर दोगे, अब आ रहा है बात, ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे, 10वें सेकंड में कितना चला वो आ जाता है। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला आ गया। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, तो एक्चुअली में मैंने क्या कहा, जो आपको ये फॉर्मूला दिखता है ना बुक्स में, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखें तो वो u दिखता है, u प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1 दिखता है। लेकिन एक्चुअली में जब डेरिवेशन से आता है, ठीक है, तो SNH का फॉर्मूला ये ऐसा होता है, u इंटू 1 सेकेंड प्लस A/2 इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर आता है। ये ऐसा है, इसीलिए वो ऊपर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, राइट। 1 सेकेंड दिखता नहीं है। अब जरा डायमेंशनली चेक करो, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, 10वें सेकंड में कोई कितना चला, 5वें सेकंड में कोई कितना चला, चलेगा तो मीटर में ही, तो इसका डायमेंशन L आएगा। किताबों में गलत दे रखा है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड चेक करो, ठीक है, u LT माइनस 1 इंटू 1 सेकेंड दैट इज t प्लस 1/2 का कोई पंगा नहीं, 1/2 का कोई पंगा नहीं, a LT माइनस 2 इंटू 2 का कोई पंगा नहीं, n इंटू 1 सेकेंड t स्क्वायर, n भी टाइम है, 1 सेकेंड भी टाइम है, ठीक है, माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर दैट विल बी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया तो टी स्क्वायर बचेगा, जीरो मत कर देना, तो ये आ जाएगा बेटा L प्लस LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, L प्लस L L। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, जो ये वाली चीज है बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब उसका जो प्रूफ है वो ये है, जो किताबों में कुछ भी प्रूफ कर रखा है वो मत करना, स्कूल में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, हो सकता है आपको किसी और छोटे मोटे एग्जाम दिए मिल जाएंगे, लेकिन आईआईटी पकड़ के ना पटकी मारेगा, ठीक है, पहले तो पटकी मारेगा, फिर रुलाएगा और माइनस और करवा देगा। तो आईआईटी तेज है और लॉजिकल ये है, दिस इज द लॉजिकल थिंग इसके पीछे। अब वही बात है ना, कई बार आईआईटी ऊपर ऊपर से पूछता है तो लोगों को लगता है आसान है, कई बार वो बिल्कुल डेप्थ में जाके पूछता है तो आधे लगता है अरे यार तो टफ है। टफ नहीं है। आईआईटी ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो जिन बच्चों ने इसका ध्यान नहीं दिया था ना, ठीक है, जिन बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया था इस इक्वेशन पे, उनको लगा डायरेक्टली चेक कर लेंगे, डायरेक्टली चेक कर लेंगे और आंसर बता देंगे, डायरेक्टली चेक करने का गलत आ गया। और कुछ बच्चों को दिमाग में आया यार ये तो पढ़ा हुआ है और ये डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों आ रहा है। डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, देखो भाई क्वेश्चन तो भारी था, क्वेश्चन में सोचना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, भारी था। और मैंने पिछली क्लास में बोला था ऊपर वाले 3 तो सब कर लेंगे, नीचे वाले का बताना। और आधे से ज्यादा बच्चों ने डाउट्स वाले ग्रुप में गंदे गंदे बदबूदार थे सवाल के जवाब दिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर ये है। अब मेरे को ये बताओ किस किस को ये चीज समझ आई, किस किस को ये चीज समझ आई, ठीक है। थम्स अप एंड थम्स डाउन, ठीक है, थम्स अप एंड थम्स डाउन।
नाउ यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन अ सीबीएसई की वो किताबें जहां से आपने आंसर सीखा या नेट पे जहां पर आपने आंसर सीखा, एंड द रियल डिफरेंस बिटवीन एन आईआईटी। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस, कंसेप्चुअल। ओके, हाँ, डीप क्वेश्चन है बेटा, डीप क्वेश्चन है। कईयों को आसान नहीं लगेगा, अगला क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन मैंने कहा था ये आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, और आईआईटी आपकी दुखती नस पे पुचक 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 बार बार उंगली मारेगा। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। जिन बच्चों ने इस तरीके से सोचा था, जस्ट आई वॉन्ट टू नो, झूठा मत रिप्लाई करना, ठीक है, सच्चे नहीं बनोगे उससे, अंदर झांको और मेरे को अब ये बताओ किन किन बच्चों ने, बहुत सही है, बहुत सही, मजा आ गया, आग लगा दी लौंडो तुमने, अरे मौज कर दी मौज। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ 1 लिख के, ठीक है, 1 लिख के, जिन बच्चों ने ऐसे सोचा था, एक्चुअली मैं सोचा कि ये 1 सेकेंड, ये 1 जो दिख रहा है वो टाइम नहीं है, यहां पर वो टाइम का स्क्वायर है। कुछ बच्चों को तो कुछ और दिख रहा था, नंबर दिख रहा था। अब मेरे को 1 लिख के बताओ जिसने ये चीज सोची थी। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू द डेप्थ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड इट। ठीक है, अब मेरे को बताओ 1 लिख के, इज्जत तपाने के लिए 1 मत लिखना बेटा। 1 फर्स्ट रैंक ऐसे नहीं आती। ठीक है, 1 इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हु आर एमिंग फॉर द फर्स्ट रैंक। और सच बताओ, अगर सेकंड तुम्हारा नहीं आया तो 2 लिखो, मेरे को बताओ बेटा, वहीं तो सुधारेंगे हम लोग। ठीक है, किस किस ने 1 आध 2 1 आ रहे हैं, बहुत सही बेटा, बहुत सही। दिस इज द थॉट प्रोसेस। जिनका 2 आया, ठीक है, अब आपको ये सीखना है, अगली बार गलती मत कर देना। ठीक है, अपने आप से एक कसम बांध लो, भाई अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। बहुत सही, कोई नहीं, गलती होती है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना थी, सीखने का था ना, सीख लिया। ठीक है, आ जाओ अगले पे चलेंगे। बहुत सही, ठीक है, तो दिस वॉज योर होमवर्क, वेलोसिटी ऑफ वेव p बाय रो। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये चटपटर क्वेश्चन है, चटपटे क्वेश्चन। ठीक है, चटपटे क्वेश्चन, और चटपटे क्वेश्चन तो गोलगप्पे जैसे होते हैं, अनगिनत खाए जा सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन लगा लो। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, भाई वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो डायमेंशन ऑफ, अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी है lt -1, तो ये आ गया lt -1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो ये था अंडर रूट में p बाय रो। ठीक है, p का था प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ml-1, ठीक है, या mlt-2 अपॉन L2, तो ये आएगा ml-1t-2। प्रेशर का आ गया ml-1t-2 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मल डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी नहीं। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, लीनियर होता तो मास अपॉन लेंथ। ठीक है, तो आता है ml-3, तो यहां पे ml-3 रख लो, m से m काट दो, m से m काट दो, ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट में l की पावर 3, l की पावर 1, t की पावर -2, तो यहां पे देखोगे बेटा तो आ जाएगा L2t-2, रूट लोगे तो हाफ इससे कट के Lt-1 बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये आसान थे यार। अब चुटर पुटर छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, ओके, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है भैया। कैलकुलेशन ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में पावर तंग करता है, उसका रूट लेना, उसको स्क्वायर करना, ये गलत करवाता है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बहुत सही। ठीक है, आ जाओ अगले पे, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। एक बच्चे ने पूछा कि सर अब देखो, ये देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले आते हैं एसएचएम के बाद वाले चैप्टर वेव्स में। चैप्टर क्या पढ़ना, हमने तो डायमेंशन चेक कर ली ना, फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली सही है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट बताएगा ये फॉर्मूला एक्चुअली में सही है या नहीं, लेकिन अभी के लिए चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग ये क्या है, क्या लेना देना, वेलोसिटी है ना, सिंपल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो आप अपने घर पे पाइप होता है ना पानी डालने वाला, पाइप हो या कोई भी तार हो, उसको जमीन पे रखो, हाथ में उठा लो और एक बार उसको ऐसे झटका दो, तो झटका देते ही तो उस धागे के अंदर एक वेव बन जाएगी, बन जाएगी। तो क्या वो वेव आपने जैसी झटका दिया, जो वेव बनी वो यहीं रह जाती है या आगे की साइड भागती है? सोचो, करके देखा होगा ना कि भाई पाइप है, उसको ऐसे करके ऐसे झटका देंगे तो वो वेव जो आपने बनाई, वेव का जो पल्स बनाया वो आगे की साइड भागता है, उसकी एक वेलोसिटी है, वही है वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। ये आखिरी चैप्टर में पढ़ते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है ना Lt-1, ठीक है, Lt-1 ये आ गया।
डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अब जरा देखो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर बात करें, एल है हमारे पास, यहां पे एल, यहां पे लेंथ लेके चलना है, ठीक है, होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, एल लेंथ है, तो 1/2 का कोई पंगा नहीं, 1/L आ गया, अंडर रूट में T बाय म्यू, T है टेंशन, T है टेंशन, ठीक है, तो जैसे ही टेंशन की बात करें तो ये था हमारे पास फोर्स, याद रखना सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन अलग था, ठीक है, यहां पर आएगा हाँ बैटल रोप, अरे लड़के बैटल रोप, जिम वाली बातें कर रहा मेरे से है बेटा, इतना प्रोटीन ठुसाऊंगा मुंह में मोटा हो जाएगा ठीक है, हाँ फोर्स, तो ये क्या आएगा MLT-2, ठीक है, तो भैया टेंशन की जगह MLT-2, ये देखो म्यू क्या दे रखा है, म्यू, ठीक है, मास पर लेंथ, ठीक है, तो सिंपल है, यही होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में ये बोल के कंफ्यूज किया होता तो हम नहीं होते, तो ये होता मास बाय लेंथ, सिंपल, ठीक है, ML-1, तो M से M काट दो, ठीक है, अच्छा ये आ गया 1/L अंडर रूट में, ठीक है, हमारे पास ऊपर जाएगा तो L² T-2, रूट लोगे तो 1/L LT-1 बनेगा, L से L गया T-1, ठीक है, ये आ गया, तो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, बताओ भाई, डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या होता है बे, इनकरेक्ट बताया तो था, ये तो भैया फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप वेलोसिटी से इक्वेट कर रहे हो, सीधे बोलो भैया इनकरेक्ट है ये तो गलत ही हुआ, डायमेंशनली क्या होता है बे, इनकरेक्ट बोलेंगे, इनकरेक्ट बोलेंगे, राइट, ठीक है, इनकरेक्ट बोलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, डायमेंशनली मत बोलना, ठीक है, पपलू बना देगा कोई दुनिया में, कहेगा अला इसको तो ये भी नहीं पता है डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, तो हम कहेंगे भाई हमें सब पता है, हम बोल ना रहे ठीक है, इनकरेक्ट, बहुत सही, आ जाओ अगले पे, राइट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT, ठीक है, Q = Q 1 - e⁻t/RC, अब ये पूछा है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब पता है क्या है, जिन बच्चों ने ये याद नहीं करा था कि R × C हमारे पास टाइम ही होता है, उनका समय खा गया ये क्वेश्चन, कई तो खो गए होंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालते निकालते, क्योंकि पैनिक होता है ना, 3 घंटे में आपको रैंक निकालने के लिए भी करना है, तो कई बार आप पैनिक में गलतियां करोगे, लेकिन R × C हम लोगों ने पहले पढ़ लिया टाइम होता है ना, R × C पहले पढ़ लिया टाइम होता है, यही फायदा था। रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो V/I से निकाला था, कैपेसिटेंस का भी आ जाता, ठीक है, अच्छा, तो अब चेक करना है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये 12th का एक फॉर्मूला है, ठीक है, 12th क्लास में ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास Q था चार्ज ऑन कैपेसिटर, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, चार्ज है ना, ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन होता था A × T, सर जी कहां से आया, I = Q/T, तो Q = I × T, तो दोनों ही फंडामेंटल, ठीक है, A × T आ गया, ठीक है, कई बुक्स में इसको I × T लिखते हैं, वो भी मान सकते हो, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड A × T, ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अब जरा देखो चमत्कार, ये क्या था, मैक्सिमम चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज, अरे उससे क्या लेना, चार्ज ही तो है AT, ठीक है, इंटू 1 - e⁻t/RC था ना, तो T भी टाइम है और RC भी टाइम है, मैंने कहा था किसी का भी पावर डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस आ गया। अब जरा देखो मैंने एक और चीज भी कही थी, 2 की पावर कुछ भी होगी डायमेंशनलेस रहेगा, और 2 की पावर 2 भी डायमेंशन होगा, वो 4 आएगा, डायमेंशनलेस होगा, बहुत सही, हलवा क्वेश्चन है, तो दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पावर भी डायमेंशनलेस और उसका रिजल्ट भी डायमेंशनलेस, नंबर में से नंबर घटाया जा सकता है, गलती नहीं है, ठीक है, तो ये भी डायमेंशनलेस था ना, M0 L0 T0, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता था कि सेम डायमेंशंस को घटाया जा सकता है, तो यहां पे भी डायमेंशन वही, यहां पे भी वही आएगा, क्या M0 L0 T0, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा AT, बस, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है,
ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पावर वाला क्या बोला? बेटा पिछली क्लास देखो, याद करो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आईआईटी के, ठीक है। किसी की भी पावर E होता है 2.7, तुम किसी की भी पावर पे वो नहीं दे सकते, ऐसे नहीं लिख सकते बेटा 2 की पावर 5 एम्पेयर बताओ, ऐसा कहीं देखा है क्या? 2 की पावर 5 एम्पेयर जरूर देखा होगा। 5 हमारे पास हमेशा एक नंबर होता है और नंबर डायमेंशनलेस होता है, और 2 की पावर 5 जो भी आएगा, ठीक है, वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो यही तो बात कही थी हम लोगों ने पहले, तो वही चीज है। तो डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस गया, बच्चा डायमेंशनलेस, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है? 80 और 80। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। थम्स अप जिनका ये आ गया था पहले से ही, आईआईटी का ये वाला क्वेश्चन हो गया था, थम्स अप। हलवा, बहुत सही बेटा, हलवा का लड्डू बनाओ और खाओ, बहुत हलवा है, सही में, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, हलवा क्वेश्चन, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आग लगा दी लौंडो। हाँ, तुम्हारा भाई आग लगा रहा है यहाँ पे रूम पे, एसी काम नहीं कर रहा, और तुम वहां चैट में आग लगा दो आज। ठीक है, हलवा क्वेश्चन सही में, बिल्कुल। एक लड़की बोली लव यू प्रांजल। बेटा इतनी भीड़ में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पे भीड़ में देखो अब थम्स अप की वो आ रही है। अब पता नहीं वो तुम्हें लव यू प्रांजल के लिए थम्स अप कर रहे हैं या हमारे लिए कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन इतनी भीड़ में प्यार मत ढूंढो। ठीक है, चला जाए आगे। हाँ, बहुत सही बेटा, आग लगा दी लड़कों ने, बहुत सही। आईआईटी का क्वेश्चन था यार, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड्स। अब चैप्टर का जानना ना जानना क्या फर्क पड़ता है? चैप्टर का जानना ना जानना क्या फर्क पड़ता है, हम तो डायरेक्टली करेंगे। h डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, h हाइट था तो भैया l है ना, हाइट राइज, एक ट्यूब में पानी बढ़ रहा हुआ, हमें क्या लेना देना क्यों बढ़ रहा है, अभी के लिए तो सिंपल हाइट राइज है ना, हाइट डायमेंशन l। सरफेस टेंशन मैंने कहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ mt-2, याद रखना ये टेंशन से नहीं होता, सरफेस के साथ जुड़ जाएगा तो याद रखना है, गलती यही होती है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो ये आता mlt-2 अपॉन l mt-2, क्या आता? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर बात करें तो भैया एंगल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 एंगल है ना, रेडियस लेंथ होएगा, डेंसिटी ml-3 होएगा, एक्सेलरेट या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो lt-2 होएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल बेटा, आगे बढ़े। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अरे फोकस यहां पे रहो, चैट रोको भाई, चैट रोको, अच्छा क्वेश्चन है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बेटा ये हाइट राइज था तो एल आ गया। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अब जरा देखो, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, 2 एक नंबर है, 2 का अगर मैं यहां पे बात करूं तो m0 l0 20 नंबर है, ठीक है। s सरफेस टेंशन था mt-2, ठीक है। cos थीटा, भाई cos थीटा मैंने क्या कहा था, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर भी डायमेंशन लेस, क्योंकि ये थीटा होता है एंगल और एंगल होता है हमारे पास डायमेंशन लेस, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में ही तो आती है, ठीक है। ये हमेशा ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होते हैं। तो भैया जब रेशियो लोगे लेंथ अपॉन लेंथ तो डायमेंशन लेस आएगा। तो ये हमारे पास m0 l0 t0, और कितनी बार बताया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर डायमेंशन लेस और बाहर डायमेंशन लेस, ठीक है। तो cos थीटा का कुछ पंगा नहीं, ये भी m0 l0 t0 है, अपॉन r हो गया l, रो हो गया ml-3 और g हो गया lt-2, क्या आ गया? तो m से m उड़ा दो, ठीक है, कलर चेंज कर लेते, आंखों को आसानी पड़ेगी, m से m उड़ा दिया, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास l², अच्छा t की पावर -2 और t की पावर -2 कट गया, ये बचा अपॉन l² l की पावर -3। तो जब बेस सेम होता है पावर गेट एडिट, तो 1/l की पावर -1 या फिर ये आ गया l। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट होएगा, डायमेंशनली करेक्ट, बहुत सही। काफी सारे बच्चों का सेम आ रहा है, बहुत सही। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या कहा, अगर 100% क्वेश्चन है तो 5% क्वेश्चन इसमें है, लेकिन कान खड़े कर लो, सुनो मेरी बात, कान खड़े कर लो, अरे ओ कान खड़े कर लो, मैं क्या कह रहा हूं, ये फॉर्मूले आसान तब होंगे
जब आपको डायमेंशंस याद होंगी। अगर किसी बच्चे ने सरफेस टेंशन की जगह पर टेंशन सोच के फोर्स का डायमेंशन डाला होता तो डायमेंशनली इनकरेक्ट आया होता। इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको जो फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तभी होंगे जब आप अपने दोस्तों पे डिपेंड होके ना जाएं एग्जाम में और आपको खुद डायमेंशन पता हो। ठीक है, अब आपका दोस्त बोलेगा, आपने पूछा एग्जाम में, भाई ओ भाई एंगल का डायमेंशन पता ही हो क्या वो है, तो तुम्हारा दोस्त कहेगा M0 L0 T और कुछ बताया ही नहीं। तब तक टीचर आ गया, अब तुम अटके पड़े हो M0 L0 T का पावर क्या है भाई बता दे। ठीक है, वो कह रहा है 1। ठीक है, 1 सेकंड रुक जा भाई मैं बताता हूं। तुम कहोगे अच्छा T की पावर 1 है क्या, तुम T की पावर 1 से क्वेश्चन कर दोगे, गलत। एंगल था M0 L0 T0। फिर तुमने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, तुम्हारा दोस्त देख रहा है भाई T की पावर 1 नहीं T की पावर 0 है। ठीक है, चीटिंग करना कितना टफ, चीटिंग करना कितना टफ है। तो आपको डायमेंशन याद रखनी है। ठीक है, चीटिंग करना बहुत टफ है कान खड़े हो जाने चाहिए। हाँ, तो भैया चीटिंग मत करना। ठीक है, दूर का बच्चा कहेगा -12 की जगह तुम्हें हल्की से 2 बोल दे, मान लो तुमसे बहुत खुंदस खाता है, तुम कह रहे यार ये तो मार्क्स ले आएगा और इसके पापा खुश हो जाएंगे, अब मैं खराब करूंगा। उसने पूछा फोर्स का डायमेंशन, तुमने कहा MLT -3, आराम से उसको कुछ और सुनाई दिया, उसने लिख के सॉल्व कर दिया। अब कहेगा यार तूने तो मेरे को गलत बताया था। मैंने कहा नहीं यार मैंने गलत नहीं, मैंने -2 ही बोला था, तेरे को सुनाई गलत दिया। ठीक है, तो पावर का खेल है बेटा, पावर का खेल, कान के पावर का भी खेल है। कान की पावर ज्यादा तेज होगी तो पकड़ लोगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से मजे ले रहा है तो चला जाए। हाँ, तो भैया चीटिंग मत करना, अपना आत्मनिर्भर, मोदी जी ने क्या बोला, भाई और बहनों आत्मनिर्भर हमको बनना पड़ेगा, है ना। तो आत्मनिर्भर बन के जाना भैया एग्जाम में, दोस्तों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, दोस्त कब सांप के जैसे डसने लगे ठीक है, कंपटीशन का जमाना है भाई, कंपटीशन का जमाना है। ठीक है, चला जाए आगे। हाँ, तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास डेरिवेशन वाला पार्ट है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन इसी पे है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इन दिस वी कैन यूज, हम लोग लिख सकते हैं वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू डिराइव अ फॉर्मूला, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। कैसे करते हैं सर जी, तो वो हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है, हम लोग लेकिन यूज करेंगे अभी भी कंसेप्ट, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, विच इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अभी भी वही है कंसेप्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है जरा आप ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ सर एरर कराओगे, बिल्कुल कराएंगे बे, एरर नहीं कराओगे तो तुम एरर ही एरर करते रहोगे ठीक है, एरर तो कराना ही है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहीं से है, तो कंसेप्ट सिंपल है, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन घनाघट खतरनाक आने वाले, तो वी कैन यूज डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव अ फॉर्मूला, और कंसेप्ट हमारे पास सिंपल है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हमारे लिए सेम होता है। ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं ही करेगा और फिर धीरे धीरे मैं अपना बोझा तुम्हारे खोपड़ी पे छोड़ देगा, आगे आने वाले क्वेश्चन तुम करके हमको बताएगा। टाइम ओवर नहीं होता भाई, टाइम ओवर नहीं होता। ठीक है, हम जहां पे आ जाते हैं वहां पे समय स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन करेंगे, होमवर्क मिलेगा इसमें से भी। ठीक है, होमवर्क मिलेगा तुम्हें। अच्छा, आसान क्वेश्चन है इसीलिए तो मैंने अपने ले लिया है एक बच्चा कह रहा है आसान है, आसान वाला तभी तो टीचर करता है, टफ वाला बच्चे को करवाता है। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक जो सिंपल पेंडुलम होता है ऐसे, ठीक है, जो ऑसिलेट करता रहता है और टंग टंग ऐसे आवाज करता है, वैसे ही हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टी मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, ऐसे तो मैं सारा ही अच्छा बताता हूं, लेकिन फिर भी टाइम पीरियड मान लिया इसका टी। लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टी स्मॉल दे दिया, कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द टाइम पीरियड टी में पॉसिबली डिपेंड, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये बता दिया जाएगा कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको ये बता दिया जाएगा कि किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जरा देखो क्या क्या दे रखा है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन
अब पता क्या है, बच्चे ये देखेंगे सर क्या कर रहे हैं, सर क्यों कर रहे हैं ये नहीं देखेंगे। मैंने कहा था फिजिक्स तब होनी स्टार्ट होगी जब आप ये समझोगे कि मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड जो इस पेंडुलम का है, हमने कहा चलो ठीक है टी मान लिया, किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, इसका जो भी मास होएगा बॉब का, ठीक है, ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये पेंडुलम का लेंथ कितना है L, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास को मैं m लेके चलूंगा, लेंथ को हमारे पास L लेके चलेंगे, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है जिसको हम लोग स्मॉल g से लेके चलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल g से लेके चलेंगे। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। एचसी वर्मा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताएंगे बे, रुको बे, थोड़ा रुको जरा, ठीक है, बताएंगे, पहले थ्योरी तो पढ़ाने दो। अब मैं आधी थ्योरी में बोलूं कि भाई जाओ कर लो, तो तुम्हें सबसे पहला ख्याल यही नहीं आएगा कि तुम्हें नहीं आता, सबसे पहला ख्याल तुम्हें यह आएगा अबे वो गंजा सही भी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, हमें तो क्वेश्चन ही ना हो रहे। तो पहले हमें कंसेप्ट कवर कर लेने दो, फिर करोगे कुछ छोटी छोटी मोटी जगह पे तुम कहोगे अरे यार सर ने सही से नहीं पढ़ाया, फिर हम कहेंगे बेटा हमने पढ़ा दिया तो तुम नालायक थे, ठीक है, तो हमें मौका तो दो बोलने का। तो पहले हम लोग पढ़ाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी अब लगाइए, ठीक है, और फिर जय जयकार करिए सर की बाहर जाके, हाँ ठीक है। अच्छा आ जाओ, तो भाई ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब इन्होंने कहा इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कैसा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कैसा है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी फॉर्मूला एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट से, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत सही, कोई भी एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस की एक खास बात है, अगर हमें यह पता लग जाए कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग उसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। सर ये हमें कैसे पता लगेगा, तुम्हें नहीं पता लगेगा, वो क्वेश्चन वाला बताएगा। तो ये सर मास लेंथ टाइम अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे, अबे कैसे निकाल लोगे, फिर दुनिया में करोड़ों क्वांटिटी है, हमें थोड़ा ना पता किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बताएगा, तो इसका लोड नहीं। लेकिन टाइम पीरियड हो सकता है, से टाइम पीरियड हो सकता है mlg हो सकता है m²lg हो सकता है ml²g हो सकता है अंडरूट में l/g हो सकता है अंडरूट में l³/gm² हो, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। पहले तो ये मेरे को थम्स अप थम्स डाउन बताओ, टाइम पीरियड इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कि रंग बिरंगे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाए, हाँ या ना। थम्स अप और थम्स डाउन, पहले ये बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन, पहले ये बताओ बेटा। करोड़ों ऑप्शंस हो सकते हैं ना, क्योंकि इनकी पावर चेंज करूंगा रंग बिरंगे फॉर्मूले बनेंगे। क्या हमारे पास सही में करोड़ों ऑप्शंस हो सकते हैं कि मास लेंथ और ग्रेविटी का, मास लेंथ और ग्रेविटी पे ये बहुत तरीके से डिपेंड कर सकता है। पहले ये बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन, थम्स अप या थम्स डाउन। एक बच्चा लेट ओपी लिखे जा रहा है, बेटा शराब दे दूंगा, ठीक है, तुम लेट ओपी हो गए एग्जाम में, बिल्कुल। अब आ रहा है फ्लो, या आया ना, या आया बेटा, बेटा ढंग से पढ़ लो वरना थम्स अप की दुकान खोलनी पड़ेगी ठीक है, थम्स डाउन आया तो थम्स अप की दुकान खुल जाएगी बाद में, यही कैंपा कोला बेचोगे, हाँ ये आया। मींस अब रुक जाओ, मींस हमें नहीं पता कि इनकी पावर क्या है। अगर मेरे को पावर पता लग गया, मान लो मैं कहता ये फॉर्मूला है, तो तुम्हें पता लग जाएगा मास पे ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, जी की पावर 1 पे। तो कहीं ना कहीं कभी भी हम लोग ये फॉर्मूले डिराइव करते हैं तो हमें इनकी पावर्स नहीं पता होती, तो हम मान लेते हैं टाइम जो है वो मास की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता, वी आर अज्यूमिंग कि मास की पावर a हो सकता है 1 हो, 2 हो, -1 हो, -4 हो, -1000, हमें नहीं पता, लेकिन मास की पावर a पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर b पे डिपेंड कर रहा है और g की पावर c पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, कि जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी है, मेन पंगा ये है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थी उस फॉर्मूले को लिखने की, तो पावर पता लग जाए तो मेन काम बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि मास की पावर a, जितने भी पैरामीटर्स दिए जाएंगे आप उनकी पावर अज्यूम करोगे a b c। अगर मेरे को a b c पता लग गया, इफ वी कैन फाइंड a b c, वी कैन गेट द फॉर्मूला, ठीक है, वी कैन गेट द फॉर्मूला। अब ये एबीसी निकालना कैसे है,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी होता है तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं, T इक्वल टू K मान लो, ठीक है, और M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। नाउ वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अर्ली ओपी, हाँ पहले पहुंचोगे एग्जाम में। नाउ वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इक्वल टू दिख रहा है सर जी। मैंने कहा हाँ, ये हुई ना बात। अब चौड़ाई से घूमो, इक्वल टू दिख रहा है तो भाई क्या होएगा सर? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बराबर होएगा। मैंने कहा बहुत सही, आ जाओ। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, टाइम जो था इक्वल टू K, M की पावर A, L की पावर B और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर C था, ठीक है। तो डायमेंशनली वी कैन राइट। अब जरा देखना, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टाइम है, तो डायमेंशन टाइम का आ गया इक्वल टू K, कांस्टेंट था, न्यूमेरिक कांस्टेंट हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, M था मास, तो M था हमारे पास मास, कैपिटल M, डायमेंशन, ये इसका डायमेंशन लिखा है, ठीक है। L था हमारे पास लेंथ, ठीक है, तो इसका डायमेंशन लेंथ का L आ जाएगा। और G था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें क्या लेना देना? अरे एक्सेलरेशन है LT-2 होगा रे बबुआ, हाँ या ना? LT-2, ओके। K रूट L/G, बहुत सही, कुछ अच्छे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। M की पावर A, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, M की पावर A, डायमेंशन रख दो L की पावर B और G की जगह LT-2 की पावर C, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते, ब्रैकेट ओपन कर लेना, M की पावर A, L की पावर B, ब्रैकेट ओपन करोगे L की पावर C, T की पावर -2C, ये आएगा। जो बेस सेम है उनको इक्वेट एक साथ ले आओ, तो K, M की पावर A, जब बेस सेम होता है पावर गेट एडिड, L की पावर B प्लस C और टाइम की पावर -2C, यहां पे था T। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आई गॉट द आंसर, आई ऑल्सो गॉट द आंसर बेटा, बहुत खुश। गलत पता नहीं सही है गलत है, K रूट L/G, बहुत सही, काफी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो हमारे पास भाई अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की देखी जाए तो उसने कहा था अगर इक्वल टू है तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। यहां पे पावर ऑफ M 0 है, L 0 है और T की पावर 1 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, A की बराबर। जरा देखो, A को M से कंपेयर करो, तो डायमेंशन तो बराबर तब होगी ना जब दोनों साइड सेम होगा। तो A की पावर यहां पे इक्वेट करना है, पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग, पहला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं जिससे सबको आसानी रहे। करस्पॉन्डिंग M, L, T आर इक्वेटेड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा था कि अगर इक्वल टू है तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो A की पावर 0 हो गई, A की वैल्यू 0 आ गई। B प्लस C की पावर, B मतलब लेंथ की पावर यहां B प्लस C है, लेंथ की पावर यहां 0 है, ठीक है। और -2C इक्वल टू यहां पे 1 है, तो C की बात करोगे बेटा तो -12 आ गया, क्या आ गया, ठीक है। और हमारे पास B इक्वल टू, यहां से देखो तो B इक्वल टू -C है, तो इसका भी नेगेटिव, हाफ, B की वैल्यू हाफ। तो कई बार, अब जरा मेरे ध्यान से सुनना, IIT ने फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, कई बार क्या पूछा है कि टाइम, जैसे मान लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता, तुम बताओगे टाइम मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पहला क्वेश्चन। अब बताओ, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घूमेंगे, क्वेश्चन यही है लेकिन पूछने का तरीका कैसे कैसे घूमेगा। वो क्वेश्चन यही देता कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम लेंथ मास जी पे डिपेंड कर सकता है, आप बताइए कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मास, क्योंकि पावर 0 आ रही है। A किसकी थी, जरा देखो, हम लोगों ने निकाला A की वैल्यू 0 है, मींस के मास की पावर 0, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, लेंथ की पावर हाफ और G की पावर -12, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो बोलेंगे लेंथ की पावर, और जो ये आ रहा था B प्लस C की वैल्यू क्या होगी बताओ, B प्लस C की वैल्यू 0 थी। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा ना, करना तो पूरा ही पड़ेगा। वो पूछ लेंगे लेंथ की पावर जो है, लेंथ की पावर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। तो आपने लेंथ की पावर निकाली हाफ,
2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 लिखना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है वो आपको पूरा डिराइव ना करवाए, लेकिन हो सकता है वो आपको एंड रिजल्ट से अलग अलग टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे समझ जाओगे क्वेश्चन को पूछा कैसे जा रहा है। तो भाई मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये आ गया के, हाफ मतलब पावर, हाफ मींस रूट, तो रूट एल, और माइनस हाफ मींस इनवर्स करके रूट, तो ये होता है टाइम पीरियड। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट जो हमें बताना था, दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट जो हमें बताना था। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। तो आपको कहीं ना कहीं बेटा राइट, एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज करवाते हैं, राइट, वो कंफ्यूज करवाएंगे, क्योंकि क्या है, उनको गलतियां करवानी है ना। बच्चे बोर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होती, बहुत सिंपल रहता है, तभी सारे बच्चों के 95% आ रहे हैं। यहां पे सबके इतनी आसानी से नहीं आते। रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते आंसर टिक करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आंसर निकाल लिया हाफ, ऑप्शन ए था माइनस हाफ, आपने जल्दबाजी में देखा नहीं, माइनस हाफ टिक कर दिया, पूरा मेहनत गया, माइनस और हो गया आपका, आपकी रैंक पीछे चली गई। तो आगे पीछे कैसे करवाएंगे, गलती करवा के करवाएंगे ना। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आईआईटी में सिर्फ सोल्यूशन निकालना आईआईटी नहीं देता बेटा। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे, बात समझना, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप सोल्यूशन अच्छे से निकालोगे, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं है कि आंसर क्या टिक करना है, सिली मिस्टेक्स पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी रैंक फर्स्ट वाली नहीं बन सकती या टॉप 100 वाली नहीं बन सकती, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। आपका रिजल्ट तो वो आंसर शीट डिसाइड करेगा ना, आपकी नॉलेज नहीं उस समय। तो आपको जो आपने सॉल्व किया है वो अच्छे से आंसर शीट में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सही, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब ये करो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट चेपा पेटी कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल चिपका दिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जब आप करोगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, इंजीनियर स्ट्रेटेजी, कैसे रैंक निकालनी है कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, तो जरा ये करो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कभी भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स में भी तो करा था, उस समय नहीं पूछा है, फोर्स इक्वल टू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, फिर g लिख देते थे। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी मींस वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, आओ जाओ। हाँ, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ के हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, यही इसका ड्रॉबैक भी बनेगा, आखिरी में आएगा, टेंशन मत लो। अब जरा देखो, अबे एक बच्चा कह रहा है आईआईटी में आग लगा देंगे। अबे आईआईटी के एग्जाम में आग लगानी है, कॉलेज थोड़ा ना जलाओगे चले गए आईआईटी दिल्ली में और आग लगा के आ गए, सर जी ने बोला था आईआईटी में आग लगा देंगे। अबे ये सब उग्रवादी नहीं बनाना मेरे को तो आईआईटी में आग लगा देंगे, आईआईटी में नहीं, आईआईटी के पेपर में आग लगानी है। ठीक है, लिख लिख के, घिस घिस के, समझ रहे हो। हाँ, अच्छा, डीपीपी में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ। हाँ, अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, कैलोरी उन्होंने बोला हीट या एनर्जी का है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूं, एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mL2T-2, ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 4.2 जूल्स दे दिया उन्होंने। ठीक है, और 1 जूल्स इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर, ये दे दिया है उन्होंने, दे ही दिया, इतनी मदद कर दी एनसीईआरटी वालों ने। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू, मतलब अब हम लोग अच्छा, ये कन्वर्जन का आ गया क्या क्वेश्चन? अच्छा, ये तो कन्वर्जन का है यार, डेरिवेशन का नहीं है। रुको, दिस इज फ्रॉम कन्वर्जन, इसको हम लोग उठा के इधर रखते हैं, अभी करेंगे। आजा भाई, तू नीचे खिसक जा, हाइट बड़ी है तेरी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है ना, हाँ, इधर हाइट बड़े वाले को पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। राइट, इसका डिराइव करो भाई, ऑप्शन बताओ। अब एक क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन हमने करा था, अब तुम करोगे। राइट, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन वो कन्वर्जन का है, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन का। तो हाइट बड़ी थी, पीछे खिसका दिया, नहीं तो पीछे वाले बच्चे को दिखाई नहीं देगा ना। हाँ, के तो डायमेंशनलेस है ना, हाँ बिल्कुल, के डायमेंशनलेस है। ठीक है, तभी तो हम लोग डायमेंशन नहीं ले रहे उसकी। ठीक है, चलो जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ, क्या आ रहा है? इन्होंने कहा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर, ठीक है, एंड डेंसिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी
डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन में ये दे दिया इनडायरेक्टली, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एंड डेंसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। ए ऑप्शन आ रहा है, जरा चेक करेंगे तो हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रही है। पावर देखो, पावर मेन खेल पावर का है, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं। तो वेलोसिटी प्रेशर पे ए की पावर ले लेते हैं, और डेंसिटी रो, इसको हम लोग डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रो की पावर बी ले लेते हैं। जब देखेंगे बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर a, रो की पावर b, ऑप्शन कई बच्चों का ए आ रहा है, चलो जरा देखते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा लो, ठीक है, p की पावर a, रो की पावर b, ठीक है, ये आ गया। और डायमेंशनली लिख लो इसको, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 इक्वल टू k कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अच्छा, कई बच्चों का c भी आ रहा है। अच्छा, जरा देखते हैं प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन हमारे पास यहां पर हम लोग लिख लेते हैं k इंटू प्रेशर ml-1 t-2, प्रेशर का डायमेंशन a लिया था, वो ये लिया था, और उसकी पावर a। डेंसिटी याद है ml-3 की पावर b। मैंने कहा था ब्रैकेट ओपन कर लेना, k यहां पे पावर ऑफ m a आएगा और उधर से b आ जाएगा, तो बेस सेम होएगा तो ऐड हो जाएगा, तो a प्लस b बनेगा। सर जी ये क्या कर दिया, और ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है। और जब बेस सेम होता है पावर ऐड, यहां से m की पावर a आता, m की पावर b आता, a प्लस b, l की पावर माइनस a यहां से आता, और -3b यहां से आता, और टाइम की पावर -2a यहां से आता। दिस इज LT-1। अब कंपेयर कर लो, a ऑप्शन आ रहा है, अरे b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, कुछ बच्चों का d क्यों छोड़ रहे हो, d भी बता दो ठीक है। हाँ, अब जरा देखो तो भैया a प्लस बी 0 आया, क्योंकि m की पावर है ही नहीं यहां पर, ठीक है। a प्लस बी 0 के बराबर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, -a -3b इक्वल टू 1 होना चाहिए, और -2a -1 होना चाहिए, ठीक है। तो a की बात करोगे तो हाफ आ गया, ठीक है, a की बात करोगे तो हाफ आ गया, और b की बात कर लो, यहां से निकाल लो, अरे निकाल लो रे, तो b की वैल्यू -a आ रही है, तो दैट विल बी -हाफ। कहने का मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी था दैट इज इक्वल टू, देखो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर a था, a की वैल्यू हाफ है, एंड डेंसिटी की पावर b है, दैट इज -हाफ। तो हाफ और -हाफ, ए ऑप्शन आ रहा है भाई, जिनका ए आंसर है, बहुत सही, बहुत सही, तालियां बजती है भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। और एक बड़ा इंसान तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है तो खुश हो जाओ ठीक है। तो राइट, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों हुए, देखो कर दी ना गलती, कर दी ना, निकाला सब कुछ सही है, ए किसकी पावर है, ए किसकी पावर है भाई, ए की पावर ली थी तुमने प्रेशर की, तो उसको दो ना, उसको दो ना। यही गलती होती है ऑब्जेक्टिव्स में, जब ऑप्शन होते हैं ना तो गलतियां होती हैं, इसीलिए ऑप्शन दिए जाते हैं कि बच्चा हल्का सा भी डगमगाया तो दूसरा ऑप्शन मिल जाए। और ये उन्हीं के लिए दिया गया था कि कुछ बच्चे निकालेंगे सही, लेकिन ए और बी उल्टा उल्टा मार्क करेंगे, तो दे दो आप ऑप्शन सी चापो, ठीक है। राइट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चला जाए अगले पे। नाउ डू दिस। ये क्वेश्चन शायद हो सकता है मैं आपको वहां पर भी मिला होगा, ऐसे कुछ करके था ना, अंडर रूट में GH अपॉन C की पावर 5/2 3/2, याद आ रहा है? ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा हुआ है। मैं साल नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि आधे बच्चे जेई का है, मैं तो यही करेगा। अगर तू यही करेगा ना तो बेटा यही करते रह जाएगा। सारे क्वेश्चन करने हैं इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्ली ओपी बहुत सही, ठीक है, अर्ली ओपी। हाँ, तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आओ जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो तुम भी ट्राई करना स्टार्ट करो साथ साथ, ठीक है। हाफ कैसे आता है, हाफ कहां पे आया बे, हाफ कहां पे आया, यहां पर a की वैल्यू हाफ आई, सॉल्व करा ना, -2a = -1, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू हाफ आई और इस इक्वेशन में डाल दी, b की वैल्यू -हाफ आई। a किसकी पावर थी, प्रेशर की, b किसकी पावर थी, डेंसिटी की। तो बस वही तो देखा, तो a की पावर हाफ थी, डेंसिटी की पावर -हाफ थी, तो a ऑप्शन आ गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। राइट, ये क्वेश्चन ग्रुप में भी बच्चों ने पूछा था, ठीक है। अच्छा, आओ जरा देखें। द स्पीड ऑफ लाइट c
gravitational constant g and Planck's constant h are taken as fundamental units of system। मान लो उन्होंने कहा, अब आईआईटी यही तो होता, घुमा ही देता पूरा सिस्टम। उन्होंने कहा फंडामेंटल क्या होते थे? फंडामेंटल वो होते थे जिनको हम लोग किसी और के टर्म में नहीं लिखते थे, वो हमारे पास बेस होते थे। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती थी? जो फंडामेंटल के टर्म में लिखी जाती थी। इन्होंने क्वेश्चन ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल अब हमारे पास क्या क्या है, जरा ध्यान से देखना। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास c है उसको फंडामेंटल मान लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे पास कैपिटल G होता है। आधे बच्चे सर स्मॉल g था, अरे वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था रे, मेरे सर में बाल नहीं बचे, नहीं तो नोच के फेंक दूंगा, ठीक है, थोड़े से ही बचे हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय h। उन्होंने कहा इसको फंडामेंटल ले लो, उन्होंने कहा इसको फंडामेंटल ले लो और बताओ डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा। सर ये तो टाइम तो खुद फंडामेंटल है, उसको क्यों लिखना? अरे उन्होंने क्वेश्चन पलट दिया, उन्होंने कहा इनको फंडामेंटल लेके चलो और बताओ अब टाइम क्या होगा। कितना आसान है। पहले तो इनकी डायमेंशन याद नहीं तो क्वेश्चन आईआईटी का होएगा ही नहीं, ठीक है। कई सारे रंग बिरंगे ए बी सी डी चारों ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन बना रहे हो क्या बे? सारे आंसर मैच करने चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशन LT-1, पहले तो डायमेंशन पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का M-1 L3T-2। सर आपको याद है क्या? बिल्कुल याद है, लेकिन आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट को मैं डिराइव करके बता रहा हूं क्योंकि याद होना चाहिए। E = h न्यू से बताया था, ठीक है। h होता था प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h को अगर आपको निकालना है तो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी से निकालना है। तो एनर्जी का होता है बेटा mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी का T-1। ऊपर जाओ तो mL2, ठीक है, ये T हो जाएगा तो T-1, ये डायमेंशन आ गई, ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। सारे रंग बिरंगे आंसर दे रहे हैं, A B C D सारे ऑप्शन दे दिए। अगर E भी बना दोगे तुम तो ऑप्शन, सर ऑप्शन E भी आ रहा है हमारा कुछ बच्चों को चारों नहीं आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के चारों नहीं आ रहे होंगे, वो कह रहे हैं आईआईटी ने मेरा वाला तो जवाब छप्पा ही नहीं, लगता क्वेश्चन गलत है ठीक है। अब जरा देखो, हमें नहीं पता कि टाइम कैसे इस पे डिपेंड करेगा, तो मान लिया टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट की पावर A ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल की पावर B ले लेते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर D ले लेते हैं। क्योंकि C यहां पर आ चुका है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यहां पर आ चुका है तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे को A B और D की वैल्यू पता लग जाती तो क्वेश्चन नहीं हो जाता है ना, तो हो गया क्वेश्चन, आ जाओ। तो अभी हम लोगों ने कहा टाइम को इनके टर्म्स में लिखना है। मैंने A B और D ले लिया, ठीक है। C का डायमेंशन आया था LT-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आया था M-1 L3T-2। अब डायमेंशन याद नहीं तो बैठे रहो, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का आया था बेटा ML2T-1, यही आया था, देख लेते एक बार कहीं गलती ना हो जाए, ML2T-1, ठीक है। अच्छा, तो बस हो गया क्वेश्चन। T = प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, एक कांस्टेंट ले लो। C का डायमेंशन LT-1 की पावर A, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3T-2 की पावर B और प्लैंक्स कांस्टेंट ML2T-1 की पावर D, ये आता, ठीक है, ओके। तो हमारे पास सॉल्व करके देख लो बेटा कि यहां पे m की पावर कुछ भी नहीं है, n की पावर यहां से आते हैं -b, ठीक है, और +d, यही तो आता। यहां पे -b आता और यहां से +d आता। l की पावर जरा देखो, l की पावर यहां से आती a, यहां से आती +3b, ठीक है, और यहां से आती +2d, और टाइम की पावर यहां से आती -a, ठीक है, टाइम की पावर -2b और -d, ये आता। और यहां पे टाइम था, तो भैया कंपेयर कर लो, यहां पे m0 L0t की पावर 1 है, टाइम लिखना था, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास -b + d जो मास का है दैट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। फिर a + 3b + 2d इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। और टाइम को टाइम से इक्वेट करोगे तो -a -2b, ठीक है, -d = 1, ऐसे ये आ गया,
ठीक है। अच्छा तो भाई हो तो गया यार, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो b इक्वल टू डी आ गया यहां से, ठीक है, b इक्वल टू डी आ गया, दोनों में रख दो। तो अगली सेट ऑफ इक्वेशन बना लेते हैं, यही ध्यान रखना है। तो a प्लस b इक्वल टू डी है, तो यह 5d इक्वल टू 0, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन बनती माइनस a और b इक्वल टू डी आता तो माइनस 3d इक्वल टू 0, ठीक है। ऐड कर लो बेटा दोनों को, जैसे ऐड करोगे तो 2d इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा 1 था बे, हाँ वही मैं कहूँ कैसे 0 आ रहा है। तो यहां पर आता माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 1, ऐड कर लो, ये हट गया, 2d इक्वल टू 1, d की वैल्यू आ गई बेटा हाफ, d की वैल्यू हाफ आ गई, तो b की वैल्यू भी हमारे पास हाफ होगी, ठीक है। और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो a प्लस 5/2, d की वैल्यू हाफ है ना, इक्वल टू 0, a की वैल्यू की बात करोगे माइनस 5/2, ये आ गया। हो तो गया क्वेश्चन, हो तो गया क्वेश्चन। आ जाओ, हमारे पास कितना आसान था रे, हमारे पास जो आया, हमारे पास a की वैल्यू आई है हमारे पास 5/2 माइनस 5/2, g की वैल्यू हाफ और h की वैल्यू हाफ। अब जरा देखो क्वेश्चन यही तो था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता है, k, इन दोनों की पावर हाफ है तो रूट में gh अपॉन c की पावर माइनस 5/2 मीन्स उल्टा करके 5/2। डीपीपी में यही तो क्वेश्चन पूछा था, आधे बच्चे सर जी बता दो, अरे सर जी समझ नहीं आ रहा, अरे सिंपल है बे। तो g की पावर हाफ, h की पावर हाफ, c की पावर, बहुत सही जिनका a आ रहा था, बहुत सही, ठीक है। ए ऑप्शन, ए इज द आंसर, बहुत सही। तो यही तो क्वेश्चन है यार, जेई में आया हुआ है। टफ है क्या? अब मेरे को ये बताओ टफ था क्या? तो जिनको टफ लग रहा है जरा थम्स डाउन कर लो, क्योंकि दुकान खोलनी पड़ेगी ठीक है। जिनको टफ लग रहा है थम्स डाउन खोलो, और जिनको आसान लग रहा है थम्स अप करो जरा। बताओ भाई, तब तक हम सांस ले, पानी भी नहीं है हमारे पास, बताओ गरीबी। हाँ बताओ भाई, थम्स डाउन करो जिनको लग रहा है टफ है ये। डी ऑप्शन आ रहा फिर भी थम्स अप कर रहा है इज्जत बचाने के लिए। बताओ भाई ए ऑप्शन। अब यही तो आईआईटी पूछ रहा है यार, अगर आप फंडामेंटल्स क्लियर कर लोगे तो आईआईटी आसान है यार। मैंने क्या बोला था, पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में घुसेंगे। जो टॉपिक आप कह रहे हो हलवा क्वेश्चन है सही में, जो आप कहते हो सर ये कब होएगा वो, अरे हम पे छोड़ दो, हम सब कराएंगे, ठीक है। ऐसा कंटेंट देंगे कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें ठीक है, ओके। देखो सबका आ गया, सारे लोगों ने आईटी का क्वेश्चन कर लिया। अभी 10वीं क्रैक हुई नहीं है, 10वीं का रिजल्ट आया नहीं है लेकिन बच्चे आईटी के क्वेश्चन लगा रहे हैं हमारे साथ। हाँ ये हुई ना बात, बहुत सही, अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस रोक दो भाई, रोक दो, ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको पास्ट ईयर्स में। मैं सीधे पास्ट ईयर्स की क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिससे तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए कि हाँ यार हो रहा है मींस हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। जिनसे नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं आपको समझ आना चाहिए। आंसर मैच अभी नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करवा देगा, लेकिन समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, चलो भाई तुम भी निकालो, ठीक है, साथ साथ मैं करता जा रहा हूं, तुम भी निकालो, फिर आंसर मैच करेंगे। इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, बोला था ना डायमेंशन याद रखो, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल से क्या लेने देना है, तो वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं भाई और बहनों, तो है तो वेलोसिटी ही, तो डायमेंशन LT-1 रहेगा। ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज VC, ये क्रिटिकल वेलोसिटी को उन्होंने VC से डिनोट किया है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला दे दिया, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x, डेंसिटी की पावर y और r की पावर z, ये हमें दे दिया है, ठीक है। वेयर ईटा रो r, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद ही नहीं होगा विस्कोसिटी की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने विस्कोसिटी याद ही नहीं होगा, है ना, याद ही नहीं होगा। मैंने बताया था याद करने के लिए, फोर्स इक्वल टू इटार V या इटार C, ML-1 T-1 आता था, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं होगा नहीं तो, ठीक है। डेंसिटी, ठीक है, जो रो है दैट इज डेंसिटी, खटाखट तुम भी करो हम भी कर रहे हैं,
ml-3, ठीक है। और क्या दे रखा है, रेडियस r, रेडियस है, ठीक है, दैट विल बी l, ठीक है। तो बस यहां पे रखना ही है ना यार। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। तो VC दे रखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रो r पावर x y z। तो मेरे का प्रोपोर्शनैलिटी हटा ली जाए, k ईटा रो एन r, ऐसे आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी LT माइनस 1 इक्वल टू k ml माइनस 1 t माइनस 1 x, डेंसिटी ml माइनस 3 y और l की पावर z, ये आ गया, ठीक है। कई सारे बच्चों का बी ऑप्शन आता हुए, ठीक है, तो हम भी देखें जरा बबलू आंसर है या नहीं ठीक है। तो भाई पावर क्या क्या आएंगी सबकी, m, यहां से x आ गया, यहां से y आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। l की पावर माइनस x, l की पावर माइनस 3y और प्लस z आ गया, ठीक है। टाइम की पावर माइनस x और यहां पे कुछ है ही नहीं, तो आ गया LT माइनस 1, ठीक है। m की पावर 0, तो इक्वेट कर लो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, माइनस x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1, क्योंकि l की पावर 1 है, और माइनस x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। यहां पे धर दो, अरे धर दो जल्दी से हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो यहां से आएगा माइनस 1, y की वैल्यू माइनस थी तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस z इक्वल टू 1, तो z हो जाएगा बेटा माइनस 1। तो 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, दैट विल बी द आंसर। और ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बताओ टफ था क्या? हलवा है बेटा, हलवा, ठीक है, बिल्कुल बेसन का लड्डू बना के खा जाओ इसको, बिल्कुल। 1 माइनस 1 1 कहां से आ गया भाई? बी ऑप्शन आ रहा है ना, जरा बताओ जल्दी से, बी ऑप्शन आ रहा है ना, बहुत सही। बस पावर तो इक्वेट करनी है रे, हमारे पास पावर ही तो इक्वेट करनी है। क्या पंगा था, x प्लस वाई इसकी पावर। मैंने कहा इन सारे क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए, पहली डायमेंशन याद होनी चाहिए, दूसरी छोटी मोटी कैलकुलेशंस, छोटी मोटी कैलकुलेशंस गड़बड़ जो हो सकती हैं। -2 को उधर ले गए, +2 को इधर ले आए, तो साइन का गड़बड़ होते ही आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये भी आसान था, काफी सारे बच्चों को मजा आ गया है ना, नहीं भी आया तो थोड़ी देर कूद लो, मजा आ जाएगा ठीक है, ओके ओके भाई। क्वेश्चन रिपीट करने के लिए एक बच्चे ने बोला, वो भी बता देता हूं। उन्होंने फॉर्मूला ही दे दिया यार, क्रिटिकल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड की डायमेंशन वो वैल्यूज पूछी है, तो पावर ही तो पूछी है। अगर ये इस पे डिपेंड कर रहा है तो डायमेंशनली इक्वल टू का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं इसको अगर इक्वल टू कर लूं, ठीक है, तब तो क्वेश्चन बहुत आसान है यार। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर दो। अब बात यही है कि आपको ये याद होना चाहिए था, अगर याद नहीं है तो लोग दुनिया तुम्हारा वैसे ही मजाक बनाएगी कि डायमेंशन याद नहीं थी और पेपर देने चला गया ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ओके चलो अगले क्वेश्चन आपके होमवर्क दूंगा, कुछ चटर पटर क्वेश्चन आप करो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं एक और करता हूं, चलो ठीक है। अभी क्लास आधा घंटा और चलेगी, पहले थम्स अप और थम्स डाउन करो। जिनके दर्द हो रहा है, जहां पे हो रहा है वो आपको पता लग गया होगा, थोड़ी देर खड़े हो जाओ ठीक है। हाँ आधा घंटा और चलेगी भाई, एक्स्ट्रा क्लास है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है ये, आधा घंटा और चलेगा। जिनको दर्द हो रहा है 5 मिनट टहल लो, ठीक है। हमारा तो प्रवचन चलता रहेगा, सुनते रहो तब तक थोड़ी देर, ठीक है। छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ ठीक है। इसके बाद होमवर्क दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, इसके बाद होमवर्क देंगे बेटा। जो ये कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, बस प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए है, ठीक है। थम्स अप करो भाई, थम्स अप करो। जो बच्चे स्टॉप लिख रहे हैं उनका दिखना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। इतने ज्यादा थम्स अप आने चाहिए कि जो बच्चे कह रहे वो दब जाए भीड़ में ठीक है। थम्स अप। आधा घंटा और है यार, आईआईटी के लिए तुमने 2 साल का समय दिया, उसमें आधा घंटा जोड़ लो और क्या है पढ़ने के लिए। और खासकर इतने स्मार्ट से सर के साथ आधा घंटा दोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो
बहुत सही, दब गए सारे बच्चे जो ब्रेक मांग रहे थे। ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे हुए हैं, तो होमवर्क दूंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम को पी ले लिया, एरिया को उन्होंने ए ले लिया, टाइम को टी ले लिया। ठीक है, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी करा था ना, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आपको बताना है एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। इन्होंने कहा एमएलटी के टर्म में मत बताओ रे, हमें एमएलटी के टर्म में नहीं, इनके टर्म में बताओ एनर्जी क्या होगा। तो मैंने कहा ओके ओके, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो हमें पता है ml2t-2। अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें फ्री कर देंगे। आजाद पंछी की जैसे जाके पार्क में देख लेना जो तुम्हें देखना है जो तुम्हारा समय हो रहा है देखने का। मोमेंटम mlt-1 होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, एरिया l² होता है, टाइम t होता है। हमें नहीं पता था ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और ऑप्शन देख के पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं पावर पूछ रहा है। तो हो तो गया यार, एनर्जी की अगर देखें तो मोमेंटम की पावर a मान लेते हैं, एरिया कैपिटल A की पावर B मान लेते हैं, और टाइम की पावर C मान लेते हैं। हमें नहीं पता, ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। प्रोपोर्शनैलिटी हटा लो, K आ गया, ये एक नंबर है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। जंप चाहिए आ लो भाई ठीक है, तो प्रेशर की पावर A की पावर B, T की पावर C, ठीक है। जिनको दर्द हो रहा था वो ऐसे ऐसे थोड़ी देर कर ले तो बॉडी भी बन जाएगी थोड़ी सी और जोश भी आ जाएगा। तो हमारे पास ml2t-2 इक्वल टू K। प्रेशर की बात करी जाए, अच्छा मोमेंटम की बात करी जाए तो mlt-1 की पावर A, एरिया l² था की पावर B, और t टाइम था की पावर C। ये आ गया, ठीक है। तो भाई ml2t-2 यहां पर आया इक्वल टू K। मास की पावर को जरा देखा जाए तो मास की पावर यहां से A आएगी और कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। L की पावर यहां से A आएगी, यहां से 2B आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई। टाइम की पावर यहां से -A आ जाएगा, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, +C आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर कर लो, A की वैल्यू 1 है, देखो ना, A की वैल्यू 1 और A + 2B की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 1 डालोगे तो यहां पर चला जाएगा 1, ठीक है, तो 2B की वैल्यू आ जाएगी 1 और B की वैल्यू आ जाएगी ½ ये आ गया, ठीक है। A की वैल्यू भी आ गई, और -A + C जो था वो -2 है। A की वैल्यू 1 थी तो -1 + C इक्वल टू -2। C की बात करोगे तो -1 ये आ गया, तो 1/2 -1, 1/2 -1। आंसर डी ऑप्शन आ रहा है किस किस का? डी ऑप्शन भैया, हाँ ये हुई ना बात, आग लगा दी लौंडो, बहुत सही, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट, डी था हमारा आंसर, राइट। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए यार। तो नाउ योर होमवर्क विल बी दीज 2 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको होमवर्क करने, एक ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और एक ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं है, हाँ ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, देख लो, पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में इसको सॉल्व करना है आपको, मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, ये 2014 का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई जगह पर आपको मिलेगा, हो सकता है डीपीपी में भी आपको मिला हो, ठीक है, और हो सकता है जब भी आप कहीं टेस्ट वेस्ट दे तो इस टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो लास्ट एप्लीकेशन आज खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम आजाद परिंदे हो, ठीक है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए वहां चले जाना, ठीक है, वहां तुम चले जाना, ओके। चलो, तो भाइयों और बहनों, कन्वर्जन बहुत छोटा सा है, हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, यूनिट्स में कन्वर्जन करा था, ठीक है, इसीलिए करा था, ठीक है, ओके। बच्चा कह रहा है जंप ले भाई तेरे लिए जंप कर दी मैंने, ठीक है, आ जाओ। हाँ, कन्वर्जन, तो बेटा
लॉजिकली समझो, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या मैं इसको टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूं? पहले तो थम्स अप या थम्स डाउन करके बताओ, क्या मैं इसको टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूं, हां या ना? पहले तो बताओ भाई, क्या इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हां या ना? थम्स अप और थम्स डाउन। ठीक है, एक बच्चे को सूसू ब्रेक चाहिए। अबे सूसू ब्रेक क्या होता है? वे सूसू ब्रेक हो गया है या फिर सूसू ब्रेक में जाना है तुम्हें? हाँ बताओ। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही भाई। अगर मैं 1 किलोमीटर को लिखूं तो मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं। मींस कभी भी हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें बेटा, तो फिजिकल क्वांटिटी का एक होता है वैल्यू और फिर उसके साथ हम लोग रिपोर्ट करते थे उसकी यूनिट। तभी तो हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को, ध्यान से समझना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, यूनिट की जरूरत यही तो थी कि किलोमीटर। जब भी मैं किलोमीटर बोलूं तो किसी के दिमाग में लेंथ चमक जाए, मैं डिग्री सेंटीग्रेड बोलूं तो दिमाग में टेम्परेचर चमक जाए, एम्पेयर बोलूं तो करंट चमक जाए। तो हमेशा किसी भी फिजिकल, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हैज अ सर्टेन वैल्यू एंड अ यूनिट। वैल्यू को हम लोग जनरली एन से अरे कहा होगा, हाँ, एन से डिनोट करते हैं और यूनिट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि यहां पर एन की वैल्यू 1 थी और यूनिट की वैल्यू किलोमीटर थी। ठीक है, एन की वैल्यू 1 थी और यूनिट की वैल्यू किलोमीटर थी। जब भी मेरे पास यूनिट छोटी होती है, यूनिट इज गेटिंग स्मॉल, यूनिट इज गेटिंग स्मॉलर, ठीक है, यूनिट इज गेटिंग स्मॉलर, तो जरा वैल्यू देखो, एन की वैल्यू बढ़ती है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, तो मैं किलोमीटर बड़ी यूनिट है, जैसे ही स्मॉलर यूनिट मीटर में जा रहा हूं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है बेटा कि हमारे पास एन यू, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये एक टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी कभी भी ये क्वेश्चन आपको भिड़ जाए, ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आपको भिड़ जाए तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी बड़ी यूनिट होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कन्वर्ट करने के टाइम पर। ठीक है, तो हमारे पास जैसी मैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में लिखूंगा, ठीक है, तो जैसी यूनिट छोटी हुई तो वैल्यू बढ़ जाती है, सिंपल सी चीज। तो एन को हम लोग डिनोट करते हैं वैल्यू से और यू होता है हमारे पास यूनिट, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू ड्यूरिंग कन्वर्जन, ड्यूरिंग कन्वर्जन। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ बच्चे हैं अच्छा तो इसका मतलब बड़ी यूनिट की छोटी वैल्यू नहीं हो सकती क्या? ये किसने बोल दिया भाई? किलोमीटर की यूनिट मतलब 1 मिलियन किलोमीटर भी तो हो सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, 1 लाख किलोमीटर्स, तो यूनिट तो हो सकती है। लेकिन कन्वर्जन के टाइम पे मैं कह रहा हूं, जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास जब यूनिट छोटी होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन है, राइट। मैंने बोलना नहीं चाहता था, करते तो ढूंढते तो पाते, तो करते तो खुश होते, है ना। तो यही तो बात थी, राइट। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। हमारा जो भी कंटेंट है बेटा हर जगह से मिक्स होके आया है। जब आप इसको पढ़ के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भिड़ेंगे क्वेश्चंस, राइट 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 राइट। तो इसमें क्या रिपीट है, सिंपल तो बताया। जब मैं एक क्वांटिटी को इधर से उधर कन्वर्ट करता हूं, मैं मीट लेंथ को टाइम में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता ना, कन्वर्ट करूंगा तो लेंथ में ही कन्वर्ट करूंगा। हो सकता है तुम किलोमीटर को मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो। ठीक है, जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हैं ना, लेंथ और लेंथ को इक्वेट कर सकते हैं ना। अब जरा देखो, मैंने कहा जब मेरी यूनिट मीटर से किलोमीटर गई तो यूनिट बढ़ गई। ठीक है, तो वैल्यू को जरा ध्यान से देखो, वैल्यू पहले 1 थी, 1 से कम हो गई, वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो गई। तो कन्वर्जन हमारे पास सिंपल सा है कि जब यूनिट बढ़ेगी, ठीक है, तो वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, तो सिंपल सा चीज। ओके, चलो आगे जरा देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन में करना क्या है। ठीक है, तो भाई मैंने कहा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर भी एक वैल्यू है n1 u1 लिख सकता हूं। n1 मींस यहां की वैल्यू और u1 मींस यहां की यूनिट, और इसको लिख सकता हूं n2 u2, क्योंकि जब भी मैं कन्वर्ट करूंगा तो यूनिट चेंज होगी तो वैल्यू भी चेंज होगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 ड्यूरिंग अ कन्वर्जन हमारे पास वैलिड होता है कन्वर्जन के टाइम पे।
कन्वर्जन जब भी हम लोग करते हैं तो N1 U1 मींस N1 की वैल्यू ये है, U1 इसके इसमें U किलोमीटर है, N2 इस बार 1000 है, U2 ये है, इक्वल टू है तो दोनों साइड का डायमेंशन। अरे माइक ड्रॉप हो गया क्या? माइक ड्रॉप तो यही नहीं है, ठीक है, हमारे पास यही पर है। कंसेप्ट समझ लो, एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे, ठीक है, वो आपको करने हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये था। तो U1 हमारे पास यूनिट है, ठीक है, और U2 हमारे पास ये भी यूनिट है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। ओके, तो हमारे पास ये होता है कन्वर्जन का कंसेप्ट। अब मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं, क्वेश्चन में लगाना बहुत अलग होता है, ठीक है। तो यूनिट की बात करो या डायमेंशन की बात करो, बात एक ही है इस केस में, ठीक है, सिर्फ एंगल को छोड़ के और कोई पंगा नहीं है, एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ के और कोई पंगा नहीं है। अच्छा, अब समझना बेटा, मान लो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक न्यूटन में, एक एग्जांपल कर रहा हूं, एक न्यूटन में हाउ मेनी डाइन्स वर देयर, तो क्या आंसर था भाई? एक न्यूटन में कितने डाइन्स थे? पानी दे दो यार, ठीक है, बोलो भाई, एक न्यूटन में कितने डाइन्स थे? 10⁵, बहुत सही, बहुत सही, 10⁵, बहुत सही, राइट, ठीक है, ये भी कन्वर्जन ही था ना, ठीक है। अब जरा आओ कैसे करते। मैं कहता यार एक न्यूटन में हमें नहीं पता, आपको अभी तो रिजल्ट याद है, लेकिन मान लो सर यू आर वेरी गुड, लाली आ जाएगी बेटा ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा एक न्यूटन में हमें नहीं पता ये n नंबर ऑफ डाइन्स होते, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, पानी दो, ठीक है, चाय है क्या? चाय भी दे दो बेटा, चाय आ गई है हमारे लिए, हम जरा थोड़ा सा वेट कर रहेंगे, मजाक है, एक क्वेश्चन करके फिर ब्रेक ले, फिर तो क्लास खत्म, आखिरी क्वेश्चन। अब जरा देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू n डाइन्स, हमें नहीं पता कि ये कितना है, आपको मैंने बता दिया है वैसे, और आपको भी पता है लेकिन कैसे सॉल्व करना है, सीबीएसई तरीका ये है हमारे पास भाई और बहनों, सीबीएसई का तरीका कैसे कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन का डायमेंशन 1 इंटू न्यूटन का डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो MLT-2 होता है, ठीक है, इक्वल टू n, डाइन्स का भी डायमेंशन MLT-2 होता है, हाँ या ना, लिख सकता हूं, ठीक है। यूनिट भाई सिस्टम अलग हो गए लेकिन डायमेंशन तो सेम ही होगी ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। लेकिन अरे बेटा ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ये जो था दिस वॉज MKS सिस्टम, ये था MKS मींस लेंथ, मास और टाइम, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में नाप रहे थे। और जब डाइन्स की बात हो रही थी बेटा, तो डाइन्स था हमारे पास CGS, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। मैंने क्या कहा था कि जब यूनिट हमारे पास चेंज होंगी, यहां पे यूनिट कुछ और है, यहां पर यूनिट कुछ और है, जब यहां से यहां यूनिट चेंज होंगी तो n में चेंज आएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करें, तो मैंने कहा यार यहां पे मास, लेंथ और टाइम अलग अलग है, 1 1 1 ये है, समझ रहे हो। न्यूटन को मैंने लिखा MLT-2, वेयर मास, लेंथ, टाइम अलग अलग है, और यहां पे n हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू 10⁵ आनी चाहिए, अभी देखेंगे, ठीक है। यहां पे मास, लेंथ, टाइम अलग अलग है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, n निकालना था। अब आ जाओ, तो अभी हम लोगों ने लिखा 1 इंटू M1 L1 T1 MLT-2 इक्वल टू n M2 L2 T2 -2। M2 L2 ये क्या है, याद रखना बेटा, यहां पे मास, लेंथ, टाइम, क्योंकि ये MKS सिस्टम था, ये MKS सिस्टम से था, हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, ठीक है। तो मास यहां पे केजी, मीटर, सेकेंड, ठीक है, और यहां का M2 L2 T2 क्या क्या है, जरा यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास मास यहां पर है ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकेंड में, ठीक है। n की वैल्यू चाहिए थी, तो n जरा देखो, n यहां पर क्या आता, 1 इंटू M1/M2 आता, ठीक है, L1/L2 आता, इस साइड ले जाओ, ठीक है,
और यहां पे T1/T2 की पावर -2 आता, ऐसे n निकाल लेते T2, हाँ T2। बेटा ऐसा ही है टॉपिक, हम क्या करें, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम बोर हो रहे होगे एग्जाम हॉल में, एक बच्चा कह रहा बोरिंग है हो, अब टॉपिक ऐसा है तो हम क्या करें। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में तुम बोर होगे और सारे लोग खड़ा 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 आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। m1/m2 तो ये हो गया kg, m2 था बेटा ग्राम। ये करने का तरीका है, ठीक है, स्कूल में स्टेप से नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। L1 था मीटर और L2 था सेंटीमीटर, ठीक है। T1 था यहां पे सेकेंड और T2 था यहां पे सेकेंड की पावर -2, दैट इज n। अब आ जाओ 1 इंटू kg में होते हैं 10⁻³ ग्राम/ग्राम, ठीक है। मीटर में 10⁻², सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और सेकंड तो कट गया, n आ गया। अब जरा देखो सुंदरता, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो यहां पर n की वैल्यू 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 10�5। कितना लेंदी मेथड है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायंस। हमने आसान तरीके से पहले करा था, हाँ या ना, पहले ये बताओ आसान तरीके से करा था, हाँ या ना, थम्स अप। पहला वाला आसान था या ये आसान है, पहले ये बताओ। एक बच्चा कौन है, इसके नाम राजवर्धन, अबे हमारा आधा नाम लेके हमारे कह रहा सर बॉडी दिखाओ डिमांड देखो बच्चे की, चल रहा है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स से थोड़ा ना करियर बनेगा, राजवंत सर की बॉडी देखने से करियर बनेगा ना तुम्हारा, ठीक है। तो कौन सा मेथड आसान था, पहले वाला थम्स अप या ये वाला थम्स डाउन? तेरे पहले बताओ कितना लंबा है यार, कितना लंबा है ना, कितना लंबा है। इजी है लेकिन लंबा है ना, पहला वाला आसान था ना। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन, जब कंपटीशन का एग्जाम आएगा तो वो तुम्हारी आंसर शीट नहीं मांगेंगे, कहेंगे भैया कौन से तरीके से कर रहा। लेकिन सीबीएसई वाले में इसी तरीके से करना है, सीबीएसई वाले में इसी तरीके। पहला वाला तरीका आसान है नो डाउट, ठीक है, लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन सीबीएसई में आपको ये मेथड करना है, ठीक है। तो आपको मैं क्लास खत्म होने से पहले कुछ होमवर्क दूंगा, करो भाई। देखो जेई में भी आया हुआ है 2011 का, ठीक है, लेकिन आपको ये करना है, करो भाई। इसका स्क्रीनशॉट मतलब पॉज करके, मैं साइड हट गया हूं तो पॉज करके इसको करना है। एक होमवर्क, तीन क्वेश्चन पहले दे दिए हैं, दूसरा ये वाला था, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, और कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो सेकंड होमवर्क, ठीक है, थर्ड होमवर्क, ठीक है, पॉज करके लिखना है और ग्रुप में सॉल्यूशन भेजने हैं कल शाम से पहले, ठीक है। कल शाम को ग्रुप खुलेगा, आज आराम से करना है इसको। और ये वाला होमवर्क, ओके, और ये वाला होमवर्क, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट ही था, इसके बाद अच्छा एक और भी है होमवर्क, ठीक है। अब तो इतने सारे होमवर्क हो गए भाई, ठीक है, इतने सारे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक और है, एक ये है। 5-6 तो यहां पर हो गए, 3 वहां पे। 10 क्वेश्चन तो मैंने ही दे दिए। असाइनमेंट भी आएगा 30 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। प्लस आपको पीछे के सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करने हैं और डीपीपी करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो भाई और बहनों, आज की जानदार क्लास खत्म करी जाए, ठीक है। अब जिनको दर्द हो रहा था थोड़ा सा टहल सकते हैं, जिनका मीटिंग मिस हो रही थी पार्क में, ठीक है, जहां पे थोड़ा माहौल देखने को मिलता है, तो वहां पर जाके आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वापस आ जाइएगा और प्लीज क्वेश्चन लगाइएगा। जो बच्चे गाना कर रहे हैं, ठीक है, मिलेगा सरप्राइज में मिलेगा, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट के जैसे किसी दिन सरप्राइज टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सॉन्ग मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। पिछली क्लास में प्रॉमिस दिलवाया था किताबों पे हाथ रखवा के कि लॉज ऑफ मोशन से पहले गाने के बोलना मत फिर, लेकिन हमारे बच्चे को किताब पे तुम रखवा लो प्रॉमिस, या किसी पे भी रखवा लो, मजा चाहिए ठीक है। तो भाई मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप 2 घंटे मेरे साथ बने रहे उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। हमारा जो मेन 90% वाला जो वेटेज वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस करके भी दिखाए, आपने भी करे, दैट वाज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। ये वाला बताया। प्लीज कल संडे तक
अपना पूरा का पूरा वाइंड अप करिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इन क्वेश्चंस का मैं फॉर्मूला हाथ से सॉल्व, अगली क्लास में हम लोग पैरेलैक्स पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस में क्लास 2 या 3 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस में अच्छे सिलेक्टेड जो मेरे को करवाने हैं वो मैं क्लास में करूंगा। रेस्ट हम लोग, मैं आपको ग्रुप्स में सॉल्यूशंस आपको हैंड रिटन दे दूंगा, जो भी डाउट्स आए आप पूछिएगा, मैं उनको समझा दूंगा। ओके, तो इनमें से 3 क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे अगली वाली में, फिर चले जाएंगे पैरेलैक्स मेथड में, और हमारे पास ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट जो सीबीएसई में पूछा जाता है वो वाला करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो स्कूल और कंपटीशन दोनों में रहता है, ऑल्दो आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फास्ट रिवीजन उसका भी कर लेंगे कि जहां पर हमारे पास टाइम कम बचा सके वहां पे हम लोग बचाएंगे। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और साथ साथ पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, और किसी दिन गाना बिल्कुल गाएंगे तुम्हारे लिए। तुम हमें किसी दिन खुश करो, अच्छे अच्छे सारे होमवर्क लगाओ, ठीक है, ग्रुप में दिखाओ कि तुमने मेहनत करी है, ठीक है, तो डेफिनेटली भाई हम खुश होंगे, तो गाना ही गाते हैं। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।